आज के मुख्य अतिथि जी का जो पता है, वो हमारे आदरणीय पवन सर जी ने दिया और वो पता था अल्मोड़ा जिले का ताकुला ब्लॉक और ताकुला ब्लॉक का पनेरा गांव। पनेरा गांव में एक ऊर्जावान किसान हैं और उनका नाम है ललित मोहन लोहनी जी। लोहनी जी वहाँ गुलाब की खेती करते हैं, साथ में सगंध जो दूसरी होती हैं, औषधीय पौध हैं, उनमें तेजपात है, लेमन ग्रास है, तुलसी है, उसकी भी खेती करते हैं। और 2018 से आपने जो सगंध पौध केंद्र है, जो कैप है, उसके मार्गदर्शन में कार्य शुरू किया और अभी तक आप सैकड़ों लोगों को रोजगार के लिए, खेती के लिए प्रेरित कर चुके हैं। और आप अल्मोड़ा और उत्तराखंड में युवाओं के बीच खासकर खूब छाए हुए हैं। तो ऐसे ही ऊर्जावान हमारे किसान आदरणीय ल- ललित मोहन जी लोहनी योग आहार, जो कि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और पतंजलि किसान सेवा समिति द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें योगहार के सदस्यों के माध्यम से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप आएंगे और अपने कार्यों के बारे में बताएंगे। संभवतः वहां पे अगर नेटवर्क की समस्या न हो तो आप अपने खेतों को भी बताएंगे। हालांकि वो गुलाब की खेती अभी अप्रैल से जो फूल खिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अन्य पौधों के बारे में और कैसे आप आगे बढ़े अपनी इस एक पुरुषार्थ भरे कदमों के बारे में आप बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप माइक माइक पे जी जी सर नमस्कार सर। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपके साथ देश के अलग अलग जगह से किसान जुड़े हुए हैं, योगी जन जुड़े हुए हैं, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के आदरणीय सदस्य जुड़े हुए हैं और सेवा समिति जो किसान सेवा समिति है, उनके सदस्य जुड़े हुए हैं। जी, आपकी आवाज आ रही है जी। सर मैं ललित मोहन लोहनी, जिला अल्मोड़ा के ताकुला विकास खंड के पडेर गांव ग्राम से, एक छोटे से ग्राम गांव से हूँ। तो सर मैंने जब ये कई जगह पे पहले नौकरी करी, कई जगह काम किया, तो वो करी, तो कुछ जैसे अलग करने का वो था, विचार था मेरा। तो इसमें मुझे सघन पौधा केंद्र जो कैप है, सन 18-19 में इनसे संपर्क हुआ था। तो इन्होंने सघन खेती के बारे में जानकारी दी थी, फिर मेरे को बताया था कि ऐसे ऐसे करना है। जमीन थी मेरे पास एक पूरा, जैसे वो है एक 70 नाली का पूरा इलाका, एक घर के ही अगल बगल था, बंजर, बिल्कुल बंजर था। मतलब ये मान के चलो, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, झाड़ियां ही झाड़ियां थी, क्योंकि पूरा बंजर हो रहा था। और मेरा भी एक वो था कि हम अपने उससे जरा रोजगार करेंगे, तब जाके कुछ हमारा उत्तराखंड से या जो भी है, जब हम यहाँ से रोजगार पैदा करेंगे तो ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक वो होगा। तो इस में मैंने फिर डेमस्क गुलाब की खेती 10-20 नाली से थोड़ी सी शुरू की उसमें। सर फिर यह है, मेहनत तो लगी बहुत। अब थोड़ा क्या कहते हैं, इसमें टाइम लगा होने में, 1-2 साल में। फिर ये जो कैप सेंटर है, इन्होंने बहुत हेल्प भी की, क्योंकि वो देख रहे थे कि आदमी मेहनत कर रहा है। तो सर फिर उसके बाद में धीरे धीरे आज मेरे पास 70 नाली जमीन, जो एक पूरा वो है, इसमें रमेश का गुलाब है, तेज पत्ता है, तुलसी की फसल सर बहुत मैं लगाई रिक्वेस्ट हुई करूं, है। इसमें जो भी आपको परेशानियां आई हैं वो जरूर बताते चले, ताकि तो क्या है, सब परेशानी आती है तो वो छोड़ देता है। तो परेशानी में आप कैसे आगे बढ़ते गए, वो परेशानियों को, समस्या का समाधान करते गए, वो भी बताते रहे, तो हमारे किसानों को मनोबल बढ़ेगा और आशा के साथ लगा रहेगा। सर परेशानी तो ये है ना सर, परेशानी तो अब क्या बताऊं। परेशानी शुरू में आती है क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का बहुत नुकसान था, चाहे बंदर, लंगूर और सुअर। ये हमारे ज्यादातर सुअर तो ऐसा कर देते थे, वो कुछ भी बहुत अच्छे खासे खेतों का सत्यानाश कर देते थे। तो जो कैप वालों ने हमको बताया कि गुलाब जो है कांटेदार गुलाब है, आप इसको बाढ़ की तरह लगाइए खेतों में। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक खेत में से शुरू किया नीचे से। तो क्या हुआ, पहले साल तो ऐसा हो गया जी, बिल्कुल ही मैं मतलब एकदम टूट गया, क्योंकि 20 ग्राम फूल आए थे मेरे उसमें। और मेहनत पूरी साल भर की लगी थी, लेकिन कैब से मुझे, हमें इसमें मनरेगा से भी पैसा मिलता है, तो वो मदद मिली थी वहां से, कैब से। तो फिर मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे इधर जोशीमठ के, जो उस समय जोशीमठ में पहले किसान करते थे इसका काम, गुलाब का काम,
उनसे बड़ी वो मिलती थी मुझे। मैं सोचता था कभी तो होगा ही, ऐसा भी नहीं नहीं होगा सर। फिर मैं जी जान से जुट गया इसके पीछे। कई लोगों ने तो मेरे से ये भी तक भी कह दिया, यार क्यों लगा रहा है ये झाड़ पात। आज वो लोग सोचते हैं यार हमने उस समय गलती कर दी, हमने छोड़ दिया। क्योंकि मेरे साथ उस समय कई लोगों ने शुरू किया था, अब कर रहे हैं वो भी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब मेरे वहां हो रहा है तो अब सोच रहे हैं हमने गलती कर दी, अब हम फिर शुरू करें। तो उनको मैं समझाता भी हूँ। क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे, अब ये अपनी जमीन है, अपने उस पर काम करेंगे, तो जैसे हम नौकरी में काम करते हैं 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की करने की जरूरत नहीं, आप 4 ही घंटा इस पर दे दीजिए, तो आपको एक वो मिलेगा, घर मिलेगा, माहौल मिलेगा। तो उसमें क्या होता है फिर, बहुत संघर्ष बहुत किया है सर। मतलब ये है कभी खुद, फिर घर वालों का पूरा सहयोग रहा उसमें, इसको बनाने में। तो इस समय जो भी है, अब इसमें मेरे पास जो वो है, अब क्या कहते हैं, ये तेज पत्ता है, वो भी थोड़ा बहुत अब पेड़ बड़े हो गए, 5-6 साल के हो गए हैं। और गुलाब से हम गुलाब जल बनाते हैं, इसकी कटिंग है, नर्सरी तैयार करते हैं। अब यहाँ के पौधों को हम यही देते हैं। क्योंकि वो पौधा ऐसा होता है, जैसे हम बाहर से आता था उस समय, उसमें बड़ी दिक्कतें होती थी। जो सीमट से आता था, पंथनगर से आता था, उसको जरा सा क्लाइमेट, उसमें थोड़ी समस्या आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ का जो जैसे पौधा है वो यही, वो भी हो जाता है उस हिसाब से। फिर मैं दूसरे तीसरे साल से सर मैं इसमें जरा सा फिर उसमें मतलब ठीक उसमें आ गया। क्योंकि अब मेरे पास अपना पौधा था, फिर मैं पूरा इसका वो मेरे को पता है अब कि इसको कैसे लगाना है, क्या करना है, कैसे इसकी कटिंग लगानी है। क्योंकि जब तक हम काम नहीं करेंगे इस पे पूरे मन से, उससे, तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। ये चीज मैंने इसमें नोट किया। मैंने कहा अगर हम क्या कहते हैं वैसे अगर लगे रहेंगे तो ये चीज नहीं हो पाएगी। तो मैं पूरी जी जान से लगा इसके पीछे। तो पहले साल थोड़ा सा हुआ, कम ही फूल आए। दूसरे साल थोड़ा सा बड़ा मेरा कारोबार, लेकिन तीसरे साल से भी ठीक ठाक आ गया। अब तो मैं, अब लोग आते भी देखते भी है। अब ठीक है, मेहनत अब जो कर दी कर ली मेहनत है, उसको अब क्या बखान करूं। जो मतलब इसमें वो हुई, मेहनत हुई। लेकिन आज ये है कि मेरा अपना ही ये नहीं है कि लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि हम अपनी जमीन से अगर रोजगार पैदा करेंगे तो उस आने वाले समय में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही हो जाएगा। तो अगर हम अपने बच्चों को रोजगार दे सकते हैं अपनी जमीन से। अगर कोई बाहर की फैक्ट्री यहाँ पर लगती है तो वो बाहर के आदमी को ही रखेगा। तो हमारी हम अपने उससे अगर कोई वो करके देंगे तो वो, जैसे मेरे हमारे ही बच्चे हैं, लड़का है लड़की है, वो इस बीच में वो बहुत हेल्प करते हैं मेरे। तो धीरे धीरे वो भी सीखते हैं। तो इस तरह से आज मेरे पास करीब 70 नाली में रोजमेरी है, गुलाब है, तेज पत्ता है, और तुलसी है, लेमन ग्रास भी है। और हमारी जो पारंपरिक फसल है वो भी हम नहीं छोड़ के, हम दाल, जैसे हमारे यहाँ बहुत होता है, काला भट्ट होता है, हल्दी होती है, मिर्च होता है, उसका भी उत्पादन करते हैं। जरा सी दिक्कत ये आ गई इस बार, ये जरा बारिश नहीं हो पा रही है यहाँ। अभी ये कार्तिक से अभी तक बारिश नहीं हुई, बारिश रुक गई है। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, ऐसा नहीं है वो है। लेकिन जो ये डेमेस्क गुलाब है, इसको ज्यादा एक आध साल पानी की जरूरत पड़ती है शुरुआत में। बाद में इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये दमस्क और तुर्की बुल्गारिया की प्रजाति है ये। तो ये गर्म में ही वो होता है। अब अगले महीने में इसमें फूल आना शुरू हो जाएगा। तो सर इस तरह भी इस बार मैंने कटिंग भी दी, लोग कटिंग भी ले जाते हैं मेरे यहाँ से। नर्सरी दी हमने उसका, ये कैप सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट को। तो इस तरह अभी यहाँ जो किसान अब लोगों की समझ में आ रहा है कि हम अपनी जमीन से अगर इसमें काम करेंगे तो हम तब जाके कुछ हम कर सकते हैं। दूसरा, जो ये बीच में कोरोना काल आया था, इसका भी बहुत बड़ा हो रहा है। लोगों की समझ में आ गया कि बाहर जो हमारा कोरोना बीमारी हुई थी, बाजार के खाने से ज्यादातर लोगों की जो इम्यूनिटी शब्द है। अभी हमारा जैसे हम काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, खाना भी खाते हैं जम के, नींद भी अच्छी आ जाती है। तो ये है जो वो लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ गया है। पैसा हो ना हो, लेकिन शरीर बना रहेगा। पैसा भी आएगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा, पैसा भी आएगा जब, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। ये चीज ऐसी है, जैसे तेज पत्ता का ही पेड़ लगा लिया आप, और 10 साल पालना पड़ेगा। अखरोट के पेड़ है मेरे पास अपने यहाँ की, और पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती है हमारी। इसमें हम कोई रासायनिक और इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी आदरणीय, जय आप जो गुलाब जल बनाते हैं तो उसमें कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी उसमें संसाधन लगते हैं, साधन लगते हैं, वो भी बताने का कष्ट करें।
हाँ जी, हाँ जी सर, उसमें ये है, एक हमें आसपेन यूनिट मुझे वहीं से मिली थी कैप के सहयोग से। ये 1 कुंटल की वैसे है ये। अभी अब दिखाऊं वैसे, अब यहीं पर बैठा हूँ मैं आसपेन यूनिट के ही उसमें अपने। ये है आसपेन यूनिट हमारी। ये इसमें हम नीचे जैसे गुलाब के ताजे फूल लाते हैं, उनको थोड़ा, क्योंकि थोड़ा उसमें अभी वो भी होता है हल्का फुल्का कुछ, तो उसको थोड़ा साफ सूफ कर लिया। नीचे से उसमें फूल डालते हैं। इसमें वैसे 20 किलो फूल आता है एक बार में, और उसके हिसाब से हम इसमें पानी डालते हैं। जैसे हमने 40 लीटर पानी डाल दिया, फिर इसको बंद हो जाता है प्रेशर कुकर की तरह। इसके पटकनेली लगी है, इसको ठंडे पानी चलाना पड़ता है, बीच में कांच होता है इसमें। तो इसको क्या होता है, जब नीचे से आग जलाते हैं तो भाप बनता है, ऊपर जाके जो भाप जब ठंडी होती है तो उसका जो जल निकलता है भाप का, तो वो ये गुलाब जल हो गया हमारा। इसी तरह हम तुलसी अर्क भी बनाते हैं इसमें। रोजमेरी का अर्क भी बनाया था इस बार मैंने, वो दिया है भी, डिमांड आई है। और उसका भी ये थोड़ा टाइम लेता है। मैंने 2.5-3 नाली में लगा रखा है। पिछले साल अप्रैल में लगाया था, अभी 1 ही साल के पौधे हैं वो। फिर उसकी नर्सरी भी यही बना रहा हूँ। तो ये जो मेरे को आश्वन यंत्र है, ये कैप से ही मिला था। ये हमारे और किसानों को भी इस बार यहाँ करीब हमारे ताकुला ब्लॉक में 5-6 जगह लग गया है, अभी और आने वाले हैं। क्योंकि धीरे धीरे बढ़ते गया, अब लोग अब और बढ़ रहा है और लगेंगे, क्योंकि एक यूनिट में उतना भी, क्योंकि एक बार में हम 20 किलो फूल निकालते हैं। तो मेरा पिछले साल तो मतलब ऐसा हो गया था कि उम्मीद से ज्यादा फूल खिल गए। तो क्योंकि उतनी तैयारियां नहीं कर पाया था, मैं वही लगाया था। मैंने कहा 4-5 किलो एक दिन का आएगा। जैसे पहले साल 2 किलो आया था, दूसरा 20 ग्राम 30 ग्राम। तो दूसरे साल थोड़ा बढ़ा था। तीसरे साल मैं उसी हिसाब से तैयारी करा था। तो पिछले साल ऐसा हो गया, बारिश भी ऐसी हुई थी, 50-50 किलो फूल पर डे का आने लग गया। वो फूल ये होता है, वो ताजा तोड़ना पड़ता है। जैसे खिलाए सुबह, इससे पहले हमने तोड़ लेना है वो। उसको फिर हम थोड़ी देर अंदर रख देते हैं, तो उसमें से जो जो उसके छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो भाग जाते हैं। अगर हम इसको थोड़ा देर अंदर, उसमें अंदर धूप में नहीं रखना है। इसका तेल भी इत्र बनता है इसका, वो भी इसी उसमें बन जाता है जो ये यूनिट है। उसके लिए बहुत मात्रा में जो गुलाब जल का भी तेल बनता है। उसके लिए हमको क्या है कि बहुत ज्यादा मात्रा में गुलाब चाहिए। ज्यादा मात्रा में गुलाब होगा तो हम जैसे 50-50 लीटर करके गुलाब जल को दोबारा इसमें रिसाइकलिंग करते हैं। उसकी भी ट्रेनिंग ले रखी है मैंने। लेकिन हमने अभी तो गुलाब जल पर ही काम करें। दूसरा ये है कि वो हमने क्वालिटी अच्छी रखनी है। क्वालिटी अच्छी रहेगी तो हमारा उसमें क्या होगा कि मार्केट मिलेगी हमको। और क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना है। ये नहीं कि हमने निकाल दे, क्योंकि एक बार लेगा आदमी, दोबारा मेरे पास कई जगह से डिमांड भी आती है। इतना अब इस बार लग रहा है हमारे क्षेत्र से करीब करीब हो ही जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब जैसे 500 लीटर मैंने पिछले साल बनाया था। तो इस बार हमारे क्षेत्र से करीब करीब कुछ नहीं तो 2-2,500-3,000 लीटर यही से हो जाएगा। तो जी ऐसा है हाँ। ये। और इसमें हमको डायर हायर की जरूरत पड़ती है, वो भी अब आने वाले हैं। कैब से हमने वहाँ एप्लीकेशन लगा रखी है। उसमें हम जैसे सूखे फूलों की भी इसी अच्छी डिमांड है। वो भी अभी मैंने बना रखे हैं, अंदर रखे हैं फूल, वो भी सुखा रखे हैं। जो इस समय जैसे गर्मी, ये और जनवरी में फरवरी में ही एकदम बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी। तो कुछ कुछ पेड़ अच्छे हुए थे, और कुछ कुछ फूल खिलने लगे थे, वो तोड़ के हम अंदर सुखा लेते हैं। जैसे हम रोजमेरी और तुलसी को सुखाते हैं। तो इसी तरह इसमें फिर धीरे धीरे बढ़ते गया कारोबार। फिर मैंने गुलाब के साथ जैसे मैंने रोजमेरी भी शुरू करी, अब करी है पिछले साल से। उससे पहले तुलसी का उत्पादन किया था, उसका अर्क बनाया था। सूखा तुलसी भी बेची थी मैंने, यहाँ के लोगों को भी दी थी। 50-50 रुपए किलो खरीदी थी मैंने। वो एकदम बहुत ज्यादा हो गई थी। मतलब 2 महीने की फसल है तुलसी का भी। जैसे हम मई जून में लगाएंगे, अगस्त सितंबर में तैयार हो जाती है वो। तो हमने मई में वो भी करीब करीब, यहाँ मैंने 200-250 लीटर अर्क बनाया था उसका, और कुछ सूखी भी दी थी। तो यह फिर सर धीरे धीरे करके मतलब यह हुआ। विभाग डिपार्टमेंट मदद करते हैं। लेकिन वही है, जरा सब हमको काम करके जरा सा दिखाना पड़ता है पहले कि हम ये चीज हमारे पास है। तो हमको इसमें डायर की जरूरत है, वो भी आने वाला है। और बाकी यह है, अब कैसे दिखाऊं, मैं आपको दिखा देता है इसमें। कौन सी चिड़िया की आवाज आ रही है? बहुत सुंदर आवाज आ रही है, कोयल की है क्या? हाँ जी, हाँ जी सर, आवाज आ रही है। आ रही है, आ रही है।
ये देखिए सर, ये पूरा डेमस्क गुलाब का पूरा इलाका मेरा जो है डेमस्क गुलाब और तेज पत्ता दिख रहा है इसमें। कोयल की आवाज आ रही है। हाँ जी, कोयल बोलने लग गई है कि ऊपर। ये अखरोट का पेड़ है मेरे पास, बहुत पुराना पेड़ है ये भी। ये सब सब गुलाब की खेती है ये। इसके बीच में गुलाब हम हाँ जी। बहुत प्रकार के गुलाब होते हैं, मगर ये आप गुलाब जल बनाने के लिए कौन से गुलाब यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं? सर ये डेमस्क गुलाब है, जो ये तुर्की बुल्गारिया की प्रजाति है। इसमें भी 2-3 प्रकार के होते हैं, नूरजहां, हाँ, ज्वाला और हिमरोज। ऐसा। तो सर इसमें यह है कि जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पर नूरजहां और उसका हिमरोज है। जैसे ऊपर हमारा धारचूला मुनस्यारी, जहाँ ठंड ज्यादा है। ऐसा। और जो ये हमारे यहाँ पर ये नूरजहां प्रजाति है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम पत्थर, ये बिल्कुल पथरीली जमीन थी। पथरीली जमीन में भी 1-2 साल में बढ़िया हो जाते हैं पौधे फिर। ऐसा। तो और जो ज्वाला प्रजाति है इसकी, वो प्लेन्स में उसका उत्पादन होता है, जहाँ एकदम मतलब जैसे गर्मी में एकदम ज्यादा गर्मी हो जाएगी, ठंड में कोहरा पड़ने लग जाएगा। ठीक तो ठीक। 3 प्रकार के। बाकी ये वो वाला गुलाब नहीं है जो हमारे यहाँ वैसे होता है। ऐसा। जी ठीक। सर, अभी ये सब बंजर जमीन, बंजर थी पूरी। ये सब जो पूरा आपको ऐसे दिख रहा है, ये खेतों में सब गुलाब, और बीच में अब इसमें मिर्च लगाऊंगा। बाकी ये पूरा गुलाब के पेड़ है, वहाँ लेमन ग्रास के पेड़ दिख रहे हैं। ये इसमें ये देखिए आप, ये डेमस्क गुलाब है। बाकी रोजमेरी है इसमें। ये पूरे वो जैसे थे, धार जैसे थे पूरे, वो करके ऐसे हमने बनाए इसका। ये रोजमेरी की खेती है। बीच साइड में गुलाब लगा रखा है, अब ऐसे देख सकते हैं किनारे पे। ये वैसे ही इधर को देखिए आप। ये इसकी तो नर्सरी है गुलाब। हाँ, जो जो आपकी ढलाऊ जमीन है या पहाड़ी जमीन है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। हाँ जी, हाँ, पूरी पहाड़ी। आप ये देखिए, इसको ऐसे देखिए आप, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। ये है नर्सरी हमारी गुलाब की। एक एक छोटा सा खेत में इसमें रोजमेरी हो रही है। अभी इसकी कटिंग नहीं किया, पड़ता हूँ इसकी भी। अब ये देखिए आप, जैसे जैसे पहाड़ है यहाँ। ये बहुत सुंदर। अब ये ऐसे पहाड़ों का, जिन जिन किसानों के पास पहाड़ है, पहाड़ जमीन बो नहीं सकते हैं, फसल उगा नहीं सकते हैं, उसमें आप गुलाब की खेती कर सकते हैं। ये आज जो है आपके मार्गदर्शन से हम लोगों को शिक्षा मिली है। जी सर, इसमें यह है गुलाब के साथ साथ हम अब फिर ऐसा है, जैसे हमारे पास हल्दी मिर्ची यहाँ बहुत बढ़िया होता है। पहाड़ी ऑर्गेनिक हल्दी है। तीसरे साल खोदते हैं हम उसको। उसको ये जंगली जानवर भी नुकसान नहीं करते हैं, उसका उत्पादन अच्छा हो जाता है। ये ऐसे देखिए आप, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। सर जो गुलाब लगाया है, ये छोटा छोटा दिख रहा है क्योंकि ये 1-2 साल का है। जो नीचे दिखाया था मैंने अभी आपको, वो है चौथे साल उसको हो गए हैं। वहाँ जो मेरा करीब 25-30 नाली में है वो। बाकी ऊपर को जो ये है, इधर मेरे को हॉर्टिकल्चर से पॉली हाउस भी मिला है इस बार। अब ऐसे आपका देखिए आपके लगभग एरिया, जैसे 1 एकड़ एरिया होता है, आपके यहाँ बीघा होता होगा, या एकड़ में लगभग कितना लागत आ जाती है और कितना खर्च आता, मतलब लागत के बाद क्या लाभ मिलता है, लागत काटने के बाद, ऐसा कुछ बताने का कष्ट करें। सर, लागत का ये है ना सर, अब थोड़ा हमको ऐसा है, मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें अब जैसे सरकार हमारी हेल्प करती है, चाहे वो, अब यह जरा सो हमको मेहनत शुरू में तो करनी ही पड़ती है। अब जैसे मैं पहले साल का आपको बताऊं कहानी, तो मैंने जैसे पेड़ लगाए तो 10-15 हजार मुझे कैब के उससे मिले थे, मनरेगा से। क्योंकि ये मनरेगा से इसको उसकी गुड़ाई निराई का पैसा मिलता है। फिर ऐसा है, फिर आपका उत्पादन पर है, आप उत्पादन कैसा करते हो। और पहले साल जैसे मेरे पास 15 हजार या 20 हजार रुपये की वो आई हुई। दूसरे साल से मेरा फिर थोड़ा बढ़ गया, 50 हजार में चले गया। इस बार करीब मेरा 1.5-2 लाख का कारोबार इसमें हो चुका है। तो यह है, अब रोजगार भी मिलता है, लोगों को भी लगाता हूँ।
उनको भी रोजगार मिल जा रहा है। पांच गरीब महिलाएं वो भी करती हैं गुड़ाई निराई, आदमी भी करते हैं। जहाँ पर खुदान उदान करना है या ये बीज लगाने, हमारे यहाँ गडेरी होती है, हल्दी होती है, ये फसलें बोनी है, तो उसमें हम क्या कहते हैं अपनी जो पारंपरिक फसलें हैं। और तो यह आय का ये है कि आप अब थोड़ा हमको थोड़ी शुरू में जरा सी दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं होता है कि हम एक ही साल में एक लाखों कमा देंगे। आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, इसको वो करने में। तो उसके बाद उत्पादन धीरे धीरे बढ़ते जाता है। बहुत सुंदर। और सदन में हमारे किसान भाई उपस्थित हैं, विभिन्न राज्यों के, विभिन्न भौगोलिक और प्राकृतिक जो अलग अलग स्थिति है, और हमारे वैज्ञानिक गण भी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा अगर किसी का कोई सवाल हो आदरणीय ललित मोहन जी से, तो सादर आमंत्रित है, अपना सवाल कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। जी जी आदरणीय। आपने आपने नर्सरी भी तैयार की है, और नर्सरी के से भी पौध आप बेचने वाले हैं या बेचते होंगे, तो इसकी आप क्या जी संभावना देखते हैं या बिकने लगे हैं? जी ऐसा है सर, वही चीज है ना। देखिए जब हम काम शुरू करते हैं तो जैसे पहले साल पेड़ लगाए थे मैंने, फिर दूसरे साल से मैं नर्सरी में आ गया था। तो पहले साल दिक्कत हुई, मेरा 1,000 नर्सरी बनी थी मात्र, क्योंकि उतना आइडिया नहीं था, लगा दिए थे वैसे ही थोड़ा। फिर सीखा, दूसरे साल मैंने 3,000 ₹12 के हिसाब से उन पौधों को कैप खरीद लेता है। वो क्या होता है, उसका एक बड़ी बात ये हो जाती है कि वो यहीं बिक जाते हैं। हम जैसे लोकल में भी पेड़ देने हैं तो यहाँ के पौधे यहीं हो जाएंगे। इस साल मैंने 6,000 पौधे कैप को दिए, और करीब 2,000 मैंने बाहर दिए ₹15 के हिसाब से। तो यह है कि नर्सरी का काम ऐसा है थोड़ा सा, अगर आप गुलाब लगाओगे उसके बाद नर्सरी पर, क्योंकि आपका पास पौधा होगा, आप अपने पौधे को अपने वहां लगा लोगे, उस बाहर से आएगा, उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है शुरुआती उसमें। तो यह नर्सरी का काम बहुत बढ़िया काम है। मैं जिस खेत से हमारा कुछ नहीं, मतलब 1,000 घास भी नहीं होती थी ₹100 की, उसके वो नर्सरी मैंने दिखा रखी है। तो अगले साल उसमें, पिछले साल ही मैंने 50,000 की उस खेत से नर्सरी के पौधे दिए थे। और इसकी कटिंग की भी अच्छी डिमांड है इस समय। इसकी कटिंग जो लोग यहाँ आते हैं देखते हैं, बहुत जगह से आते हैं, वो कटिंग कोई 20,000 ले जाता है, कोई 10,000 ले जाता है। अब थोड़ा यह है कि मतलब एकदम नहीं होता है। अब थोड़ा आपको उसमें थोड़ा सा आपको लगना पड़ेगा उसके पीछे, धीरे धीरे वो सही उस पर आ जाता है फिर। जी। अब और जैसे आप खेती के साथ लोगों जी, आदरणीय पवन सर जी का भी हाथ रेज है। और खेती के साथ आप अन्य गतिविधियां भी करते हैं, प्रशिक्षण भी लोगों को देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। लेकिन जी मैं आपके पास आऊं पहले आदरणीय मुन्नीलाल जी के पास जाता हूं, और वो पवन सर जी संवाद कर रहे हैं। जी बिल्कुल जरूर। मेरे पास मैं ऐसे लग रहा था जैसे आदरणीय पवन सर जी ने यहाँ से सुन लिया हो। मैं पवन सर जी को याद कर रहा था, और उनके बारे में सोच रहा था कि कल जो है बाद में जो हमारी चर्चा हुई, आदरणीय पवन सर जी को नहीं देख पाया, मतलब आपका उद्बोधन बाद में नहीं ले पाया था। अभी पवन सर जी को ही बुलाने वाला था, और मैं सोच रहा था, और आपका हैंड रेज हो गया। आदरणीय पवन सर जी, सादर आमंत्रित है। नमस्कार आत्मा की जी। आवाज आप तक पहुंची, सादर प्रणाम। जी बहुत सुंदर। आज का मुख्य अतिथि हमारे ललित मोहन जी, बहुत सुंदर। अभी मैं जरा सी इसकी पृष्ठभूमि भी बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं कैप से जुड़ा रहा कई सालों से। तो इसलिए जब ललित मोहन जी ने पिछले साल और उससे पिछले साल जब गुलाब की खेती हो रही थी और फूल खिल रहे थे, तो उन्होंने अपने परिवार के साथ जो फोटो भेजी ग्रुप में, सुगंध से समृद्धि का ग्रुप जो था, तो उसको देख करके बहुत खुशी हुई कि इस तरह से गुलाब की खेती को पर्वतीय क्षेत्रों में किया जा सकता है। और इसको सफलतापूर्वक करने पर आपने एक अच्छी भूमिका निभाई। इसलिए ललित मोहन जी के और उनके पूरे परिवार का, क्योंकि ये कार्य केवल इनका ही नहीं है, इनके परिवार में इनकी माता बहनें बच्चे सभी लोगों ने मिलकर के इस उद्यम को आगे बढ़ाने पर अपना योगदान दिया है। और मेरी जानकारी में यह भी था कि जो कैप संस्था है उसने इस क्षेत्र को एक क्या है कि अब ये देखिए इसकी पृष्ठभूमि बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमारे दूसरे देशों में, जैसे बल्गेरिया एक जगह है, वहाँ बल्गेरियन रोज होता है। वहां पर हर साल रोज फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। रोज के ऊपर वहां पर उन्होंने कई सारे उत्पाद बना रखे हैं, चाहे वो
गुलाब जल हो, चाहे गुलाब का तेल हो, चाहे उसके आधार पर और भी कॉस्मेटिक का सामान है, कई तरह की चीजों को उन्होंने कर रखा है। तो इसी से लेते हुए कि हमारे देश में भी ऐसा जहाँ पर संभावनाएं होती हैं, सुगंध पौधों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए यहाँ पर गुलाब को एक फसल के रूप में चयनित जब किया गया उत्तराखंड में, तो ये देखा गया कि यहाँ की जलवायु और बल्गेरिया की जलवायु में लगभग बहुत समानता है कुछ क्षेत्रों में स्थिति के अनुसार। वो यहाँ पर से जब इसकी शुरुआत हुई है तो पर्वतीय क्षेत्रों की अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, और ललित मोहन जी ने यहाँ से पलायन करके, आंशिक रूप से पलायन करके बाहर की दुनिया को भी देखा और यही पाया जो उन्होंने आज अपने उद्बोधन में भी कहा कि हम अपने खेत से, जो बंजर खेत हैं, जंगली जानवरों का नुकसान है और पानी की बड़ी जटिल समस्या है यहाँ पर। इतना आसान नहीं है कि हम बोरवेल खोदा और वहां पानी निकल गया। तो मैंने आज इसीलिए इनका नाम को प्रस्तावित किया था इस सदन में कि हम सब जो भारत के अन्य राज्यों के भी हैं, हम इस उत्तराखंड की जो जटिल परिस्थितियों हैं और जो छोटे छोटे खेत हैं, छोटी छोटी यहाँ पर भूमि है, और उस पर काम करना भी अपने आप में एक पहाड़ का ही जैसा काम है। तो उसकी उस चीजों को भी समझे और उसमें से जो अब उत्कृष्ट चीजें निकल के आ रही हैं उसको भी समझते हुए हम एक दूसरे के बारे में और बेहतर रूप से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि यह जो कार्य था, कैप ने भी कई सालों तक इसमें कार्य किया और इसमें इन्होंने इसके शोधन की जो इन्होंने यंत्र दिखाया था, जमीन मशीन दिखाई थी, छोटी सी 20 किलो की मशीन, जिसमें गुलाब के फूल आपके आ जाएंगे। तो उसमें आपको फिर उसका गुलाब जल निकाला। और वर्ष 2018 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब उत्तराखंड के प्रवास पर आए थे, तो पहली बार इस गुलाब जल से और उसके बाद जो निकला हुआ तेल है, पहला 30 मिलीलीटर जो तेल है उसको मोदी जी को वहाँ हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के माध्यम से उनको भी दिया गया था। तो ये एक शुरुआत थी, क्योंकि इस तरह से जो गुलाब से गुलाब जल बनाना तो आसान है, लेकिन गुलाब से तेल बनाने वाला जो कार्य था वो भी एक किसान के खेत में हो सकता है। ऐसी संभावनाओं को भी करते हुए पहली बार उसका तेल भी निकाल करके उसको किया। तो इनकी मशीन से तेल भी निकल सकता है, हालांकि उसमें जरा सी परिश्रम लगता है, लेकिन ये संभव है। तो गुलाब की जब खेती होती है, गुलाब में जब फूल निकलते हैं, उसकी जो पंखुड़ियां को तोड़ा जाता है, तो उसको लेकर के जो परिवार के रूप में जब उसको इकट्ठा करते हैं, उसकी जब प्लकिंग होती है और उसके साथ जब फोटो खींचते हैं, तो मेरा अनुरोध रहेगा ललित मोहन जी से, क्योंकि आप ग्रुप में जुड़ गए हैं, तो अपनी वो बहुत सुंदर सी फोटो परिवार के साथ, गुलाब के को फूलों के साथ, टोकरियों में, आपने रिंगाल की टोकरियों में गुलाब के फूलों को रख करके और उसको दिखाया है, तो बहुत सुंदर उसका वो रहता है। और उसको देख करके ही दिल खुश हो जाता है कि यह वाकई में समृद्धि है। यही एक खुशी देती है, क्योंकि सर, इतना सुंदर फूल रहता है, हल्का गुलाबी रंग का फूल, और उससे फिर आगे आप उद्यम के रूप में इसको आगे बढ़ाते हैं। सर जी एक ललित जी, सेकंड आप सर। पवन सर जी नमस्कार सर। मैं आपको अब पहचान रहा हूँ, क्योंकि हम आपको अनुपम के नाम से जानते थे। यहाँ पर 2013 में आपने हमको कैब का विजिट करवाया था। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब पहचाना सर इन्होंने कल पवन सर, क्योंकि हम आपको अनुपम सर कह के जानते थे। आपने उस समय हमको वहाँ विजिट भी करवाया था यहाँ से, लेकिन उस समय नहीं कर पाए थे हम उस काम को। लेकिन मैं अभी भी आपको विजय बमोला जी का नंबर दूंगा। मैं आपको याद करता हूँ, क्योंकि आप जो मेहनत करते थे, जो आप बताते थे हमको तकनीक, वो तकनीक मुझे अभी भी याद है। मैं उनसे भी कहता हूँ, मैंने कहता हूँ जो पहले हमारे यहाँ के वो थे, अनुपम सर थे आप वहाँ के, तो उन जो वो, मैं अभी भी अगर आपको वो नहीं आता है, हमारे जो अभी जिला प्रभारी है विजय बमोला जी को आपका नंबर दूंगा, आप उनसे पूछ लेना। मैं अब मेरी अब समझ में आया, जब आपने कहा था मैं कैब से जुड़ा हूँ, आप हमारे यहाँ बर्थवाल जी के साथ भी आए हैं उस समय। जी जी, तो बहुत सुंदर ललित जी का जो कार्य है, बहुत सुंदर इनका कार्य है, और बहुत मेहनत लगती है पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर ना आपको ट्रैक्टर मिलेगा। अब छोटे से ट्रैक्टर आ गए हैं, तो सब काम हाथ से करना है, कुदाल से करना है, फावड़े से करना है, गेती से करना है। तो इस तरह से कार्य करते हुए इन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया है, एक आदर्श
को के रूप में इन्होंने किया है। और मुझे लगता है कि ये जो रोज वैली, जो रोज की घाटी, गुलाब की घाटी का बनाने का एक विचार आया है डॉक्टर निपेन चौहान के मन में, आप इसको जरूर साकार करेंगे। और आपके क्षेत्र में भी अब पर्यटक देखिए दूर दूर से लोग तो आ ही रहे हैं, और जब और इसका विस्तारीकरण होगा तो पूरे क्षेत्र में एक गुलाब की घाटी के नाम पर ये जाना जाएगा। और लोग आकर के इसको एक, जब आपकी प्लकिंग होगी, जब उसमें से आप गुलाब जल बनाते हैं, तो उसमें आके टूरिस्ट की तरह यहाँ पर रहेंगे, ऐसा हमारा मानना था। और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे उस तरफ आप कदम बढ़ रहे हैं। इसके लिए कैप का भी बहुत आभार है, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत करके सारी तकनीकों को जोड़ा है, और साथ में मनरेगा के साथ आपको जोड़ दिया है, तो आपकी लागत कम आ गई है, सरकार की तरफ से मदद भी हो गई, और वाकई मदद का सही रूप में वो सही व्यक्ति तक पहुंच गया। और इसी प्रकार से फिर आपको उसके बायबैक की भी उन्होंने कहीं पर फैसिलिटी दे रखी है। और लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाली जो भी चीजें हैं वो एक तो बहुत कम मात्रा में उगती हैं, तो इसलिए उसका बाजार को ढूंढना बहुत परेशानी नहीं होती है। अगर शुद्ध चीज है तो ग्राहक तो खुद ही आकर के उसको ले जाते हैं। और साथ ही जो कटिंग के माध्यम से भी जो कार्य हो रहा है, उससे भी आपको मदद काफी मिल जाती है। और इस बहुत वीरान अभी जगह, बिल्कुल आपको लग रहा होगा, हमारे साथी जितने भी हैं उनको लग रहा होगा बड़ा वीरानी है, बड़ा सूनापन है, सूखा है, रूखा है। लेकिन जब गुलाब इसमें फूलते हैं तो इसमें दृश्य अपने आप में ही एक बहुत सुंदर होता है। ललित मोहन जी, जब आपको मौका मिलेगा तो इस ग्रुप में आप उनके पुराने वीडियो फोटो भी डाल देंगे, तो फिर अगले महीने, अप्रैल के महीने में या मई के महीने पर जब इसकी फ्लावरिंग होगी और जब इसका तोड़ने का काम होगा, तब भी आप फोटो डालेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। लोग हमारे इस पर्वतीय क्षेत्रों के प्रति और जानकार उनको होंगे। और जब आपकी घाटी बन जाएगी, रोज की घाटी बन जाएगी, तो हो सकता है कुछ लोग वहां आकर के भी इसको देखना चाहेंगे। और तो इस तरह से आपका जो कार्य है, इसको आपको बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। और मुझे आशा है कि हम आप इस प्रकार से कार्य करते हुए, देखिए आप खेत दिखा रहे हैं वहां पर कितनी, एक खेत से दूसरे खेत जाने में ही आपको छलांग लगानी है, 6 फुट की, 3 फुट की, 4 फुट की। तो जी इस तरह सर, से यहाँ पर परिस्थितियां हैं, जंगली जानवरों का नुकसान हो जाता है तो फिर और ज्यादा परेशानी होती है। तो यही चीज की पर्वतीय क्षेत्रों का एक आम किसान, एक आम व्यक्ति जो कि पलायन कर गया था आंशिक रूप से, अब वो थोड़ा सा अपने पैरों पर खड़ा होकर के उसको साहस मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात है। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। ललित मोहन जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना उन्होंने पुरुषार्थ किया, और हमारे साथ ही अब प्रश्न करें और बातचीत करेंगे तो और सारी चीजों को जानकारी मिलेगी। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, ओम, धन्यवाद, प्रणाम। आज आज पवन सर जी का नाम भी पता पड़ गया, अनुपम सर। जी 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 सर, हम अनुपम साहब, अनुपम जी कहते थे इनसे उस समय। सदन में और किसी भाई का कोई सवाल हो आदरणीय ललित मोहन जी से, तो आप अपना संवाद कर सकते हैं। ये सर, ये जी पूरा गुलाब की एरिया है बीच में। कोटि प्रणाम जी जी शरद जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार सर। मोहन, ये जो गुलाब, जो हाँ, गुलाब की ऐसी पौध जो जिसकी पंखुड़ियां झड़ती नहीं है और खुशबू हो, जी ऐसी जी कौन सी वैरायटी है और वो पौधे कितने में मिल जाएगा? सर, वो झड़ती तो ऐसा है ना सर, देखिए जैसे ये खिल जिसको रहे हैं, ये खुशबूदार होता है ना सर। एक तो डेमेस्क गुलाब है, ये देखिए मैं आपको कुछ फूल ये सब ये ऐसा होता है क्योंकि इसको इसकी खुशबू से इसमें वो बहुत, जैसे वो आ जाते हैं बाहर से, खुशबू है उसमें कि वो आते हैं तो ये एकदम झड़ता है इसको। अभी जैसे ये खिला है तो हमने तोड़ लेना है इसको। ये इस समय जी, अच्छा हो रहा है ये। तो लाल कलर का जो, नहीं, अपने को जी, गहरा लाल कलर का चाहिए वो लाल कलर का, फिर वो तो आपको लोकल में, वो तो मोहन वो जी। वाले कौन लाल से तो। रेड का, जी जी मैं समझ रहा हूँ। वो गुलाब अलग हुआ, फिर वो हमारे यहाँ भी होता है। अब उसकी ऐसा है, उसकी वो काम आता है उसके, क्या कहते हैं, जैसे माला बनाने के, वो टिक बहुत दिन रहता भी है। वो एक एक हफ्ते तक कुछ नहीं होता है उसको। जी जी, हाँ, वो गुलाब चाहिए। वो तो सर मिल जाता है यहाँ, वो वो पेड़ कहाँ बहुत है मिलेगा? हमारे।
वो तो यही मतलब ऐसा है, जैसे आपको 100-200 कटिंग चाहिए, वो तो मैं यहीं से भी करवा लूंगा व्यवस्था। अच्छा। जी, ये है सर, ये देखिए, ये कौन सी साइड वैरायटी में है वो मोहन जी? सर वैरायटी है ना, हमारे यहाँ लोकल गुलाबी कहते हैं उसको, लाल कलर का होता है बिल्कुल डार्क, उसका वो बनाते हैं सिर्फ ये, क्या कहते हैं उसका नाम, वो जूस जो पीने के काम आता है। ये तो बनता है। नहीं जी, वो अच्छा उसको अच्छा अच्छा। वो उसका नाम रूह अफ़ज़ा कहते हैं उसको, रूह अफ़ज़ा हमारे यहाँ। गुलकंद। जी। गुलकंद इसी से बनता है जी, वो भी डेमेस्की के। ये देखिए सर, ये साइड में गुलाब है, बीच में धनिया है, पहाड़ी धनिया ऑर्गेनिक। हम्म, वैसे ही इसमें ये पहाड़ी साइड में सब गुलाब है, और बीच में ये वो है लहसुन। हम्म, वैसे ही नीचे मसूर वो रखा है, जरा बारिश की इस बार कम वो रही तो थोड़ा कम हो गया, पिछले साल तो बड़े अच्छे वो उत्पादन हुआ था, क्योंकि बारिश नहीं हुई है इस बार यहाँ। तो उस गुलाब के पौधे मिल जाएंगे क्या? सर उसकी कटिंग मिल जाती है, वो बरसात में आप आसानी से मिल जाएंगी, उसकी कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। सौ दो अच्छा सौ अच्छा। कटिंग तो आप कहाँ के रहने वाले हो जी? एमपी नर्मदापुरम से है मोहन जी। सर ऐसा है ना, उसकी वजह से आपको सिर्फ इस एम समस्या ये आएगी, यहाँ से नर्मदापुरम। जी समझ रहा हूँ मैं, ये है यहाँ से आपको मंगवाने पड़ेंगे, क्योंकि उसका मैं आपको, अगर आप काम करना चाहोगे, मैं वैसे ही 100-200 कटिंग आपको फ्री में दिलवा दूंगा उन पौधों की। ये मेरे तेज पत्ता के पेड़ हैं जी ये। जी जी ये, जी। ये। बहुत बढ़िया जी। ओ। सर ऐसा जी है काम, हम तो अब जैसे आप दूर से आओगे, 100-200 कटिंग, हम 200-400 कटिंग तो मैं आपको वैसे ही दिलवा दूंगा, क्योंकि वो यहाँ हमारे यहाँ बहुत होता है, लेकिन उसका उपयोग कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि बाजार की समस्या बहुत ज्यादा है। अब जैसे यहाँ से अब दिल्ली नहीं भेजना है, कैसे भेजें, क्या भेजें, बहुत होता हमारे है यहाँ सिर्फ बाजार। हाँ जी। हमारे यहाँ बाजार अच्छे हैं यहाँ पे। तो सर यहाँ हमारे यहाँ इन फूल मैंने गैदा उगाया था पिछले साल, पूरा मैंने वो मतलब उसके लिए शो के लिए लगाए थे सिर्फ, तो इतना बढ़िया हो गया वो गैदा की, लेकिन मार्केट की समस्या वही हुई, अब दिल्ली हुई हमारे यहाँ से मार्केट। लेकिन अब लोकल में अल्मोड़ा में, फिर जब मैंने गैदा के फूलों की फोटो वोटो शेयर की थी आरबीआई अल्मोड़ा में, तो उन्होंने अब इस बार जो मैंने उसकी नर्सरी बना रखी है गैदा की भी, तो वो गैदा का फूल जो है अल्मोड़ा में भी बिक जाएगा इस बार, जरा सा पैकेजिंग वो करके हमको अल्मोड़ा भेजना पड़ेगा। और इसमें यह है सर, अभी जैसे मेरे को अब ये गुलाब की ही खेती नहीं रह गई है इसमें, हमको वहां से मैंने भी कागजी नींबू का पेड़ है मेरे पास, और इस बार हॉर्टिकल्चर विभाग से फिर मिले मेरे को 20-30 पेड़, मैंने कागजी नींबू है, माल्टा है, और ये भी लगा रखे हैं, वो बढ़िया वो है, वो 2-3 साल में अच्छा वो रिजल्ट देते हैं। मैं उसमें लगातार कागजी नींबू आता है, एक पेड़ है मेरे पास यहाँ पर भी है, इसमें फूल भी आ रहा है, पीले भी हो रहे हैं, हरे भी हो रहे हैं, और पूर्ण ऑर्गेनिक है, कोई रासायनिक हम इस्तेमाल इसमें नहीं करते हैं। ये है जैसे ये वाला पेड़ है ये, इसमें फूल भी आ रहा है, फल भी आया है, हरे भी हो रहे हैं, पीले भी हो रहे हैं। वैसे ही हम भी नीचे के एरिया में, मैंने जहाँ साइड में गुलाब है, अगल बगल में इनको लगा रखा है, अभी सेब के पेड़ भी मिले थे वो भी लगाए हैं, और ये जो हमारे उसके पेड़ हैं, पहाड़, ये क्या कहते हैं उसका नाम ही भूल गया हूँ। गढ़ महल कहते हैं, एक अच्छा फल होता है वो भी। तो ये फसल, ये चीजें भी इसके साथ साथ हम फिर आगे को, मतलब जब आप काम करोगे तो फिर हम, मेरे को तो मेरा मानना तो ये है कि सरकार भी हेल्प करती है, हम काम करके दिखाते हैं तो। जी। और सदन में और किसी भाई बहन का अगर आदरणीय ललित जी से कोई संवाद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मैं आपने गुलाब की खेती, जी आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी। जी जी जी, सदन को मेरा प्रणाम। अ, ललित जी से हमारी वार्ता भी हुई थी शायद पहले, और आपके साथ कितने किसान, मेरा कुछ, आपके साथ कितने किसान जुड़े हुए हैं जो इस तरह के गुलाब उगा रहे हैं? ललित जी से सर मेरा क्षेत्र में सवाल है। हमारे, जी 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 सर मैं सुना हूँ सर, ये जैसे हमारा ताकुला क्षेत्र है,
ताकुला क्षेत्र में तो अब यह है कि हर गांव में इस काम कर रहे हैं लोग इस काम को, क्योंकि वो देख रहे हैं ना हम गुलाब के साथ और चीजें भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम खेत में जाएंगे, जैसे गुलाब साइड में लगा लिया, बीच में अन्य फसलें भी कर सकते हैं। हमारा ताकुला क्षेत्र में जो है, मतलब वहां तो लगभग लगभग हर गांव में, जो इधर का एरिया है, हर गांव में इसका वो चल गया है अब। लेकिन उतनी अभी जैसे नर्सरी की डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है, उतना पौधा तैयार नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, जैसे इस साल 50,000 पौधों की डिमांड थी, अब कुल 25,000 की वो हुई, तो कई काम फिर छूट जाते हैं अगले। अब इस बार नर्सरी बना रहे हैं लोगों ने बहुत, जैसे मेरी वहां नर्सरी देखी तो वो सब उस पर काम कर रहे हैं, नर्सरी पर। और क्या कहते हैं, और इससे अलावा पिथौरागढ़ में है हमारे साथ जोगा सिंह जी है, पिथौरागढ़ के उधर से एक कनाली छीना में, सब जगह उनके वहां भी उन्होंने मेरे को ले गए यहाँ से, बताओ हमको करके। तो कनाली छिला में है एक महेंद्र सामंत जी, उन्होंने भी करीब 50 नाली में गुलाब और अन्य चीजें अब शुरू की है। इस साल से उनका भी प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। पिथौरागढ़ के जोगा सिंह जी हैं, इधर बेरी नाम के जोशी जी हैं, इनके वहां गया हूँ मैं। नर्सरी भी बनाई है, गुलाब की खेती इनको वैसे भी वो देता हूँ प्रैक्टिकल। जोशी जी दिल्ली में रहते हैं, वहाँ 5 आदमियों को उन्होंने रोजगार पर लगा रखा है। जी। तो सर ऐसा है, मतलब यह है कि क्षेत्र क्या है, मतलब काम को जब काम करके हम दिखाते हैं तो लोगों को मैसेज आता है कि हम क्यों न करें इस चीज को। और पानी की कैसी व्यवस्था करते हैं? गुलाब के लिए पानी भी चाहिए होता है। अरे सर जी, अब जैसे गाँव रोजमेरी में रह आपने के अभी, लगाया है। जी वो शुरू में उन्होंने सवाल किया था ना परेशानी, सर मैंने जितनी मतलब बहुत इसमें शुरुआती साल में तो पौधे को, चाहे आप किसी का भी पौधा लगाओगे, उसमें पानी जरूर चाहिए। पहले जैसे हमने अभी जनवरी फरवरी में लगाते हैं, तो जो अप्रैल मई जून में जो गर्मी पड़ती है, उसमें आपको उसको बचाना है। उस समय पानी की व्यवस्था सही चाहिए। उसके बाद क्या होता है, बरसात शुरू हो जाती है, फिर उसको जरूरत नहीं है पानी की। अगले साल पेड़ आपका अच्छा हो गया तो वो इतनी, मतलब दूसरे साल तीसरे साल से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है फिर इसको पानी की। गुलाब को। जी हाँ, ये जो डमस्क गुलाब है, क्योंकि अब ये है ना, पानी हो जहाँ पानी है वो भी ठीक है, जहाँ नहीं है, अब जैसे हमारे यहाँ तो आप तो मैंने ये अपने मैंने टैंक बना रखे हैं। अब तो मेरे को सरकार से, वहां से भी मेरे को बहुत मदद मिल रही है। हमारी बीच में डीएम मैडम साहब भी आई थी मेरे वहाँ, जिलाधिकारी अल्मोड़ा वंदना सिंह जी, उन्होंने हमारा काम देखा मेरा। उन्होंने भी पूरा, उन्होंने कहा इनकी लाइन सही कीजिए पानी की, क्योंकि मैं प्लास्टिक के 1 किलोमीटर से लाया हूँ उस पानी को, एक प्लास्टिक के पाइप जोड़ जोड़ के। तो अब उसमें यह है कि अब शुरू में जरूर चाहिए पानी, पहले साल। दूसरे साल से थोड़ा आपको हम जरूर, तीसरे साल से तो अभी जैसे मेरे बड़े बड़े पेड़ हैं नीचे 70 साल वाले भी दिखाई थे खेतों में, उसमें तो मैंने पानी डाला ही नहीं है। और रोजमेरी को तो चाहिए ना पानी। रोजमेरी को भी ज्यादा नहीं चाहिए सर पानी। अभी दिखाया था मैंने आपको ऊपर, वो अभी देखो हमारे यहाँ कार्तिक से बारिश नहीं हुई है इस बार। अब जब हो हाँ। जाएगी तो उसकी उसकी कटिंग कर रखी है मैंने उसकी। वो जैसे अभी ये नर्सरी बनाई है, अभी इसी का काम करते हैं हम आजकल, इसी का चल रहा है, ये कटिंग बना रहे हैं नर्सरी की। ये इसकी नर्सरी भी तो यही तरह तैयार। पिछले साल हमारे यहाँ जागेश्वर से आई थे इसके पौध, तो इस बार मैंने यही बना दिए हैं, ताकि यहाँ का पौधा यही होगा। उसकी नर्सरी बना रखी है रोजमेरी की नीचे खेत में मैंने। अब इसको निकाल लेते हैं हम, जैसे ये फिर ये लगा दिया इनको, ये जड़ पकड़ लेते हैं। तो यार रोजमेरी तो का ऐसा है, इसको इसको ढलान के कुआं चाहिए, ज्यादा पानी की जरूरत, इसको ज्यादा पानी हो जाएगा तो ये भी खराब हो जाता है। अब यह बारिश इस समय जब अभी हो गई कभी, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। थोड़ा तो चाहिए ही चाहिए ना सर, ये नहीं है कि अब एकदम ही सूखे में लगा दिया हो जाएगा। तो उसके लिए नल से डालते हैं, मतलब नल आपने पानी ला रखा है 1 किलोमीटर दूर से। जी हाँ, मैंने खुद मैंने इसकी व्यवस्था करी। मेरे को जो जैसे हमारा गुलाब जल विज्ञान में टैंक ले आता था, पाइप ले आता था, आज तो सब मतलब मदद मिल रही है मेरे को। लेकिन ये मैंने अपने दम पर टैंक ऊपर बनाया, वहां बनाया, नीचे 5-6 टैंक रखे मैंने। उसको भरता हूँ, उसको भरता हूँ, फिर उसको भरता हूँ, फिर उससे हम पानी उसका करते हैं। जैसे जहाँ पर मेरा नर्सरी का है, नर्सरी में पानी की जरूरत पड़ती है, वहां पर मैंने 1000 लीटर का टैंकर रखा है। उसके बगल में दूसरी नर्सरी पर रखा है, तो उसको उस हिसाब से भरते रहता हूँ पानी, क्योंकि हमारा तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। आप ये देखिए, पंद्रह अच्छा, सौ ये फीट की प्लास्टिक की जो टंकी होती है वो रखी है। जी जी, 1000 लीटर की रखे हैं। ये 500 लीटर का है हाँ हाँ हाँ। वैसे ही। अब वो देखिए ऊपर दिख रहा होगा आपको, 1000 लीटर का, ये कौन ऊपर है।
ये पूरा ये इलाका जैसे ये तो जहां से आप पानी लाते हैं वहां पानी है, मतलब स्रोत में पानी है? अच्छा। अच्छा क्या है, मतलब यही है, आधा 1 इंची पानी मान के चल लिया ये। अब जैसे ये पौधा वहाँ दिखाता हूँ ना आपको, ये देखिए आगे पूरी पथरीली जमीन है, एक दिख रही होगी ये ये पूरा पत्थर दिख रहा है यहाँ, इसके ऊपर ये पेड़ लगाया था मैंने ये गुलाब का पौधा है। जी। अब ये ऐसा होता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जरा सा इसको इसको जरा सा मेहनत की जरूरत पड़ती है। उसके बाद ये फिर अपनी जड़ बना लेते हैं, नीचे पत्थर को भी फोड़ के बना देता है। तो जैसे अभी अनूप जी ने बताया था कि जो ये इस क्षेत्र की जो बाहर की प्रजाति थी, यहाँ का क्लाइमेट जो है, तो यह थोड़ा थोड़ा करके मतलब हुआ, ऐसा भी नहीं कि एकदम हुआ, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी व्यवस्था तो बनानी पड़ती है। पानी की समस्या है, पहले साल तो करनी पड़ेगी व्यवस्था आपको। आपको ज्यादा से शुरू मत कीजिए, अगर पानी की समस्या है, आप इतने की शुरुआत कीजिए, आप 100 पेड़ों से शुरुआत कीजिए, तो अगले साल को आपको अगर 100 पेड़ों से लगेगा कुछ निकल हो रहा है, आप फिर ऑटोमेटिकली 200 पेड़ों की, 500 पेड़ों की, 700 पेड़ों की, वैसे आप फिर अपने आप कर लोगे उसको, वो आपकी समझ में आ जाएगी बिल्कुल। जी। आप जी जी जी। किसी ने आपको ये नहीं बोला कि भाई हमें वर्षा का पानी, वर्षा जल संग्रहण, कुछ इस तरह की विधियों का उपयोग करके पानी का स्टोरेज करना चाहिए? सर वो भी बोला था, अब ये है ना सर, बोलने में और करने में बहुत अंतर हो जाता है सर। नहीं नहीं, मतलब कोई सहायता गवर्नमेंट से इस तरह का, सर गवर्नमेंट क्यों, वालों। अब मैं आपको एक चीज मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, मैंने काम काम करके दिखाया मैंने, तो मेरे को तो खैर कैप ने तो हेल्प करी कैप ने तो सुर, क्योंकि वो देख रहे थे बंदा काम कर रहा है, क्योंकि बाहर के पौधे थे वो सूख जा रहे थे मेरे, तो उन्होंने मुझे नर्सरी बनाने सिखाया। तो आज ये है कि सरकार हर तरह से मेरी मदद कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। हॉर्टिकल्चर वाले, कृषि भी, हमारे धनपत कुमार जी यहाँ आए थे, मुख्य कृषि अधिकारी है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और सतीश शर्मा जी हैं हॉर्टिकल्चर के मुख्य मुख्य उद्यान अधिकारी, वो भी आए हैं इधर देख। तो और जैसे सिंचाई भी आज जिलाधिकारी मैडम वंदना सिंह जी हैं, इन्होंने मेरी हेल्प करी थी, पूरी हेल्प। वो अभी पानी की व्यवस्था है, ये चार दीवारी जो बनी चाहिए मनरेगा से बनी है, जो पहले धोती टांग रखे थे मैंने, क्योंकि गाय भैंस जाते थे वहां को, लकड़ी लकड़ी खड़ी करके धोतियां बांध रखी थी, इन सारे गांव से धोती लाता था मैं मांग के, इनमें टांग देता था, वो धोती में नहीं घुसता था कोई भी जानवर अंदर, मुंह नहीं मारता था वो। और इस फिर मनरेगा से दीवार भी बन गई है, और फिर मैं आरबीआई से जुड़ा अल्मोड़ा, रूरल बिजनेस ये डिस्ट्रीब्यूटर है अल्मोड़ा में। वैसे तो आप, जी, वैसे तो आप गुलाब की खेती कर रहे हैं, जी तो जी। उसमें ये जंगली जैसे बंदर की समस्या है पहाड़ में, तो वो तो नहीं आते होंगे शायद? गुलाब में क्या नुकसान करना उन्होंने? रोजमेरी गुलाब में तो नहीं करते होंगे? नहीं करता है, लेकिन सर ये है ना, जब हम काम, मैं आपको एक चीज, जब काम करते हैं ना, आप लगन से काम करोगे ना, उसका एक मेरा गांव ऐसा है, यहाँ बंदर नहीं है एक भी। वो तो ठीक है, पर मैं, मेरा बोलने में, गुलाब में तो कांटे, ये जो नूरजहां में अच्छे खासे ना कांटे ना, होते वो नहीं हैं। करता है, वो बड़े पेड़, जहाँ बड़े पेड़ हो गए ना उसमें नहीं करेगा, लेकिन छोटे पेड़ों में आएगा, वो जैसे देखेगा वो चीड़ के सूंघेगा, फेंक देगा, हाँ खाएगा हाँ, नहीं। सूंघेगा, उखाड़ देगा, अगर इस तरह का। उखाड़ेगा, मुंह में लगाएगा, सूंघेगा, फेंक देगा पेड़ को हाँ हाँ। खाएगा नहीं वो सुगंधित चीजें हैं। लेकिन मैंने मैंने कुत्ते रख के पहले उसको ट्रेनिंग दी, एक अपनी लोकल की जो हमारे यहाँ वो एक कुतिया थी, वो उसको बाघ ने खा दिया, उसका बड़ा आजकल क्या बताऊं। उसके उसी के बच्चों को साथ, उसमें खुद अपने बच्चों को ट्रेनिंग देती है। तो यहाँ पर हमारा गांव ऐसा गांव है जहाँ एक बंदर लंगूर नहीं आता है। और दूसरा सुअर के लिए तो ये बहुत ही बड़ी, सुअर तो इसमें घुसता ही नहीं है, वो जहाँ एक बार आ जाएगा दोबारा नहीं आएगा वो, यहाँ क्योंकि वो, हाँ जी, हमारे कांटे यहाँ पहले लगते बहुत, होंगे। वो ऐसा है ना, इसके कांटे बरसात में ही आता है सुअर ज्यादा, तो वो झाड़ियों में उसके वो मुंह ही मारता है जहाँ मारता है। हाँ। तो उसके जो हमने हमने गडेरी का पैदावार किया था, वो गडेरी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, गडेरी के चक्कर में सब खोद जाता था, धनिया भी खोद जाएगा, जहाँ खाद के हमारे गड्ढे होंगे उनको पलटा देगा। तो उसमें बहुत बड़ा फायदा हुआ इसका, ही हमने साइड से लगा रखे हैं बीच में, और फसलें भी बो रखी हैं, जो भी फसलें हैं। तो सुअर नहीं आता अब? नहीं, ईश्वर का तो पक्का इलाज है ही। हाँ, मतलब कांटे लग जाते होंगे तो इसलिए नहीं आता। और बंदर आ जाता है? बंदर नहीं आते, बंदर तो ये है ना, बड़े पेड़ों में क्या करेंगे, उनको भी तो चुभने वाले हो, जो बड़े पेड़ हो गए, लेकिन छोटा अगर जो 1 साल का हमने लगा रखा है पौधा, उसको
पकड़ेगा, खींचेगा, सूंघेगा, टांगेगा, फेंक देगा। हाँ, पर वो तो क्या वो अच्छा, इसका मतलब कि आपका आ, जो आपने गुलाब लगा रखा है उसके बीच आने की जगह है मतलब बंदरों के लिए। सर ऐसा है ना, बीच में तो अब जगह इसकी छोड़नी पड़ती है। वो नहीं आते, वो क्या है ना, वो उनको वो वही जगह जाते हैं जहाँ पर कुछ उनको फल मिलेंगे या वो मिलेंगे। उनको मेरा मानना ये था कि अगर हम ये डेमस्क रोज, आपने ये भी बोला कि इसको बहुत ज्यादा एक एक आध साल अगर ये ठीक ठाक इसने जड़ पकड़ ली तो जी जी जी। ये फिर इसको ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। हम क्या क्या ये डेमस्क रोज की मतलब अच्छी थोड़ा सा घना लगाया जाए, थोड़ा इसकी चौड़ाई भी बढ़ाई जाए, तो इसको हम एज ए मतलब एक तो हमें उससे फूल मिलेगा, और दूसरा इसको हम एक बाड़ के रूप में बायो फेंसिंग मतलब जैविक बाड़ के जी रूप जी में क्या प्रयोग कर सकते हैं। आपने कहा सुअर तो नहीं आते हैं, जी जी। तो सर मैं बंदर अभी भी। आपको इसका भी मैं बताता हूँ। इसमें सर ये है ना, ये एक तो इतना बढ़ जाता है बरसात में। मैं अभी एक खेत में, अभी बरसात ही नहीं हुई है, अभी ये गर्मी मतलब अभी मार्च का टाइम है। मैंने भी ऐसे ही किया था शुरू में, क्योंकि ये शुरुआत के खेत में जा रहा हूँ मैं। ये इस खेत में मैंने ऐसे ही लगाए थे। ये खेत तो यहाँ से, क्योंकि सुअर इधर से ही अटैक करता था, ऊपर को यहीं से आता था ये। अभी इतने घने हो जाते हैं कि इसमें हम अभी ये फूल तोड़ने भी मुश्किल हो जाते हैं। ये हाँ हाँ हाँ। ये तो इधर ये से बंदर भी इधर से तो नहीं आ पाते होंगे फिर बंदर, ये तो काफी घनी क्या, झाड़ियां हैं। कैसे आएंगे? उनको कांटा लग जाएगा। ये मेन मेन रास्ता है ना, नीचे से चाहे सुअर आए वो आइए, इधर से ऊपर को एरिया हुआ ये। अब ये इतने बड़े पेड़ हो जाते हैं तो इसका फर्क ये पड़ जाता है कि ये ज्यादा घने होने में बरसात में बहुत दिक्कत कर देते हैं क्योंकि एक के दूसरे ऊपर ऐसे लटक जाते हैं ये इनकी गुड़ाई निराई नहीं हो पाती है उस तरीके से भी। जी। हाँ, तो ये तो आपको कटिंग भी तो करते होंगे साल में। कटिंग का अपना एक टाइम है ना सर, ये थोड़ी कि हर बार काटते रहेंगे उसको। सिर्फ अक्टूबर से नवंबर, उसके बाद अगर हमने काट दिया तो पूरा उसको खराब कर देगा। हम्म। पूरा पौधा खराब हो जाएगा। इसका टाइमिंग वही है, अक्टूबर नवंबर की। ये बाढ़ के तो ये लगाए हैं जैसे बिल्कुल बाढ़ की तरह लगे हैं। अच्छा इतने अच्छा, घने हो हाँ जाते हैं। अब इस चीज को देखिए, ये इतने घने हो जाते हैं। मैंने भी बहुत घने लगा दिए थे पहले हाँ हाँ हाँ। ये तो इससे फर्क पड़ा क्या? बंदर रुका? बंदर मेन बंदर तो उछल के सर आ जाता है। वो नहीं, वो क्या करता है, वो जब ऐसा है ना, उसको अपना पेट, उसको तो खाने वाली चीज चाहिए। हाँ हाँ। वो एक बार आएगा, देख जाएगा, या कुछ वो नहीं मिलेगा उनको, नहीं वो उस साइड को जाएगा जहाँ उसका पेट भरेगा। और नहीं तो इतने बड़े पेड़ हैं ये देखिए। इधर से तो नहीं आ पाते होंगे ना। नहीं सर, बिल्कुल कि बड़े पेड़ों में कांटे भी इसके नीला कांटा होता है ना, उल्टा सुल्टा कांटा होता है इसका। वो हाथ लगाते ही चुभते हैं कांटे इसके बंदर को। हाँ तो हाँ बंदर हाँ, वैसे ना भी पर वही कह रहा हूं मैं, ये मतलब एक बाढ़ के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अभी ये देखिए, जैसे मैंने इसमें गोभी लगाई थी, साइड में डेमेस्को गुलाब है हम्म। ये। अभी अभी शिमला मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं बीच में। वैसे ही वो नीचे का खेत है, वैसे गुलाब है, बीच में वो है। हम्म। ये अभी तो इसकी कटिंग हुई है ना, अक्टूबर नवंबर में काट काट के, तो ये अभी बरसात में पूरा उल्टा हो जाते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। बिल्कुल मतलब पूरे आगे से घेर बाड़ भी ना देते हैं। ये गुलाब का ये नूरजहां तो सिर्फ साल में एक दफे इसमें फूल आते हैं बस ना। बस बस ये एक ही बार फूल आएगा। ये कब आता है? ये अप्रैल में शुरू हो जाता है करीब करीब, क्योंकि वो भी आपका ऐसा है। और अप्रैल पंद्रह आपने बीस दिन में ये सब समाप्त हो जाता है, 20 बस या जी एक महीने जी, में, है ना। जैसे ज्यादा एक महीना मान लो। वो भी ऐसा है, हाँ आपने कैसे अच्छी मेहनत करी है, पेड़ अच्छे हो रहे हैं। जैसे मैं ये पेड़ देखिए आप, अच्छी मेहनत हो रही है, अच्छे पेड़ हो रहे हैं, तो अच्छी फ्लावरिंग होगी। हाँ हाँ और हाँ। खाली खाली वैसे ही पेड़ों की संख्या के हिसाब से हाँ हाँ, छोड़ रहे उसकी तो हैं। आप मतलब निराई गुड़ाई नहीं करेंगे, जब उसके थोले थोले भी हाँ बनाने जी, पड़ते होंगे। बिल्कुल सर। और अब वो उसमें आप खाली, खाद भी डालते होंगे, जैविक खाद, आप क्या गोबर की खाद डालते होंगे?
हाँ जी, गोबर की खाद का वो क्या कहते हैं, वो भी वो बना रखा है हमने, मैंने पिट बना रखा है, उसमें से केचुए भी मिले थे मुझे। हाँ हाँ हाँ। और बाकी जो खाद है हमको ये विभाग से मिल जाते हैं, हॉर्टिकल्चर से, कृषि विभाग से, और इधर से ये क्या वो जैविक भी खाद। जैविक खाद दे रहे हैं कि केमिकल खाद दे हाँ रहे जी, हैं? नहीं 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 सर, जैविक खाद। अच्छा ये अच्छा ये गड्ढा इसका अब खत्म हो गया है, अभी दोबारा बनेगा। इस साल का मैंने डाल दिया है, इसमें एक एक मुट्ठी में हो जाता है इस खाद से। अच्छा अच्छा। और वहां से हमको नीम ऑयल मिल जाता है, और हाँ, टाइकोड्रमा मिल स्प्रे करना जाता है। पड़ेगा। हाँ हाँ। जी जी। आप नीम ऑयल अपना का। अपने अपने घर के पेस्टिसाइड भी बनाते हैं घर में, जैसे आजकल ट्रेनिंग ट्रेनिंग ली होगी आपने जी 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 जी, कि घर में हमारे जो। पास ये PKBY से बनाया था मैंने। PKBY से जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, उसके हाँ अंतर्गत हाँ हमको यहाँ आके ट्रेनिंग दे गए थे। उन्होंने बताया था गौमूत्र, गुड़, और ये हाँ, अल्टीमीशिया जीवामृत। होता, अल्टीमीशिया कई चीजों का मिश्रण करके हाँ हाँ। उसका उसका भी छिड़काव किया था मैंने। काम नहीं किया उसने? है ना, अब वो ऐसा है ना सर, वो एक होम्योपैथिक की तरह काम करता है, वो करता है, वो ऐसा नहीं है नहीं करेगा, जी जी। वो थोड़ा टाइम लेता है। आप कह रहे थे आपने वो रोजमेरी का अर्क निकाला था, और और किसका अर्क आप निकालते हैं? जी, रोजमेरी आप का, तुलसी का अर्क। तुलसी का आप कह रहे थे। जी जी। तो ये अर्क निकालने की विधि क्या है? अर्क मतलब कैसे निकालते हैं? वो भी सर वही विधि है जैसे गुलाब का निकाला था हमने। ये जैसे गुलाब, ये हमारी यूनिट है गुलाब जल की। ये जो आपके पास जो वो आसवन या हाँ वो हाँ एक जी हाँ जी हाँ एक जी। ये क्विंटल का वो दे रखा है, उसमें भाप गुजरती है उससे कि पानी में बॉयल होता हो? वो भाप निकलेगा पानी में, तो बॉईल होगा नीचे वो। नहीं। लेकिन अच्छा, लेकिन वो मतलब गुलाब के साथ आप पानी डालेंगे और फिर बॉयल होगा, वो भाप कहीं कंडेंस होगा, मतलब जमा होगा। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो चलता भी है, वो बहुत मतलब आपका 1 साल तक वो भी नहीं होगा, खराब भी नहीं होगा। तो उसकी भी विधि वही मतलब है जो विधि हमारी इसकी है। एक तो स्टीम वाला होता है जिसमें पानी बॉयल होता है और वहां से भाप निकलती है, फिर वो गुलाब को टच करते हुए निकलती है और वो भाप हाँ जी उसको। हाँ जी, बस वही हाँ। वाला है फिर ये, वही वाला है अच्छा। ये। हाँ, तो बॉयल तो पानी अलग हो रहा है, वो फिर वो हाँ भाप हाँ जी, निकलेगी, वो गुलाब से होते हुए फिर आगे कलेक्ट होगी, वहां ठंडी हो जाएगी। बिल्कुल सर, वो वही नीचे वाला जो है ना? पानी। स्टीम जी जी वाला है फिर। जी, नीचे पानी है, बीच में जाली है एक। और उसमें गुलाब रखते हैं। ऊपर से गुलाब आ गया, बंद हो गया, कुकर के ढक्कन की तरह बिल्कुल टाइट करना हाँ। पड़ता है बिल्कुल। तो वो जब भाप ऊपर जाएगी हमारे उसमें, ये फिर यहाँ थोड़ा 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 करके बर्तन में हम इकट्ठा करते हैं उसको। तो इसका कुछ ये ऐसा भी है कि पानी कितना होना चाहिए और ऊपर गुलाब कितना, कोई रेशियो होता है कि भाई अगर 10 किलो गुलाब है तो उसके लिए नीचे पानी कितना होना चाहिए? सर उसका वो ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा है। नहीं जी, क्वालिटी ठहरी उसकी। अगर हम 1 किलो, हम 1.5 किलो गुलाब जल निकालते हैं, अच्छी क्वालिटी का होगा वो। 1 किलो एक फूल किलो में। गुलाब से 1 किलो गुलाब से 1.5 किलो गुलाब जल। हाँ जी, और उसमें पानी होगा 2 लीटर। अच्छा, 2 लीटर पानी। जी जी जी। तो ये तो वो जो जहाँ ये जल बनता होगा तो उसकी वो तो हल्का होता तेल, वो तो ऊपर तैरता होगा शायद। हाँ हाँ जी, क्या जी। तेल तेल जो गुलाब का तेल है वो तो ऊपर तैरता होगा इसमें, जो निकलता है गुलाब जल में। वो जरा वो अभी अनूप सर जी ने भी बताया था कि थोड़ा वो जरा टफ होता है, इस परंगडेली में इधर जमा होता है वो, उसमें जैसे हमने गुलाब तेल ना, गुलाब जल को ही हम दोबारा वो करते हैं। फिर उसको फिर आसवन करते हैं उसका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये अच्छा, इसमें तब ये वो इत्र परंगडेली निकल में, सकता है। इसमें नीचे गुलाब जल होगा, ऊपर तेल जमा हो जाएगा। हाँ हाँ। तो इस तरह वो। लेकिन उसमें ये है सर, अगर गुलाब वो मुश्किल से 30 ml जमा होगा, फिर उसको नीचे हमने वो गुलाब जल अलग करना है, तेल अलग करना है। हाँ हाँ हाँ। तो ये हाँ, है तो जब तक हम गुलाब। निकलता तो इतना ही है ना, वो तो क्या है, एक हम्म, क्विंटल से आपका निकलेगा ज्यादा से ज्यादा आ, 30 ml तीस बताया चालीस 30 ग्राम ml शायद। 30-40 ग्राम जी, भी नहीं निकलेगा। 30 30 ml, 40 ml हाँ, मान के चलिए। एक क्विंटल से।
हाँ हाँ, पर हाँ महंगा जी, भी हाँ तो जी। बहुत है वो। हाँ जी, महंगा तो है। हाँ, अब ये और है ना गुलाब, हाँ, जैसे गुलाब जल की हमारे पास डिमांड है, उसमें फिर वही है, आपको फिर दोबारा रिसाइकलिंग करनी है, नहीं निकला भाई देवे। और ये खैर हम कन्नौज गए थे एक दफे, तो वहां पर पारंपरिक तरीके से उसका इत्र निकाला जाता है। हम्म। आ, वो वीडियो मैंने देखा भी था इसमें, यूट्यूब में अगर आप कन्नौज इत्र करके लिखेंगे तो वो पूरी विधि भी बताते हैं, उनका पारंपरिक तरीका हम्म। है। ये गुलाब जल जो है आप कहाँ बेच रहे हैं अभी? सर कैब के माध्यम से भी जाता है। अब मेरे को तो खैर वैसे भी यहाँ, वैसे भी अब मेरे जैसे पहले कैब के सहयोग से ही बिका था। क्या भाव लेता है कैप? 300 350 रुपए लीटर के हिसाब से लेते हैं वो। फिर बाद में ग्राहक मुझे खुद ही यहाँ, फिर वो मेरे से खुद ही संपर्क करने लग गए थे। तो आप जितना भी गुलाब जल निकालते हैं सब बिक जाता है, ये मतलब कोई दिक्कत नहीं है मार्केटिंग में? सर अभी तो नहीं आ रही है, अभी तो वही फिर वही सर हो रहा है ना, जैसे पिछले साल 500 लीटर बना था, वो बिक गया था अब एक ही महीने में। बिक भी अब गया था, मेरा, अच्छा। जी अब उत्पादन पर है, अब उत्पादन होगा, बढ़ेगा माल, तब जाके, क्योंकि एकदम वो भी नहीं हो पाता है उतना, पहले उत्पादन पर है ना सर। और ये रोजमेरी और तुलसी का अर्क भी इसी तरह से निकाला था आपने, जैसे जैसे ये गुलाब का? जी 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 जी। तो वो तो हल्का अर्क का मतलब होता है बिल्कुल एक्सट्रैक्ट, मतलब ना हम अगर उसको बोलते हैं तो हाँ वो जी, भी हाँ। हल्का, वो भी काफी मात्रा में मतलब पानी में घुला हुआ समझ लो। पानी भी उसमें काफी रहा होगा। वही उस क्वालिटी वही है ना, आपको अच्छा वो अच्छी क्वालिटी बनानी है तो आपको 1-1.5 का अनुपात ही रखना पड़ेगा आपको। वो अच्छा वो देगा आपको, आप 1-1 का भी मतलब बना सकते हैं। 1 किलो तुलसी में वहां भी 2 लीटर पानी चाहिए? बस 2 लीटर पानी डालो, 1.5 लीटर आप उसका अर्क निकाल दो। हमने जैसे इसमें 10 किलो तुलसी डाल दी, हम्म। 20 लीटर पानी डाल दिया, 15 लीटर निकाल दिया। कुछ हमको वैसे भी चाहिए वो, ताकि उसमें पानी मतलब वो जले नहीं एकदम नीचे। तो वो अर्क कहीं बिका आपका? हाँ जी, हाँ बिका था वो। यहाँ लोकल में भी बेचा था शीशियों में, महिलाओं ने, मेरी घरवाली ने, इन्होंने यही पर लोकल में ही बिक गया था वो। किस पर्पज से लोग ले रहे थे उसको, मतलब अर्क उसको वही दवाई के जैसे रूप हम, में? अब हमको यही जैसे वो श्यामा तुलसी थी, तो जैसे श्यामा तुलसी थी तो उस हाँ समय कोरोना कोरोना काल भयंकर चला था। तुलसी का यह है फायदा कि आपको गले की हाँ बुखार, हाँ हाँ। जी उसमें को जी वो जी। करता है करके। इसकी चाय बनाओ आप, चाहे उसका वैसे गरारा कर लो आप उसका, वो नुकसान कुछ नहीं करेगा। आप कह रहे थे कि मैंने तुलसी खरीदी थी 50 रुपए, तो वो गीली तुलसी की सूखी तुलसी? वो गीली तुलसी खरीदी थी मैंने। 50 रुपए किलो? जी जी, कच्ची। अच्छा, ये तो बहुत महंगा खरीदा आपने। अरे साहब, अब क्या बताऊं ना, मेरे को उस समय आइडिया नहीं आया। मैंने अब जिन, अब हाँ, उसको मेरे को अब इसमें मजबूरी ये हो गई ठहरी, बीज मैंने दिया था लोगों को। यहाँ पे अभी जो है ना 80 रुपए, यार मुझे लगता है ऐसी 80 80 रुपए के करीब तो सूखी तुलसी मिलती है जहाँ तुलसी की जी खेती जी। होती है ना। वो और सर, रोजमेरी रोजमेरी का आप वो नहीं बनाते उसकी, मतलब पत्तियां नहीं सुखाते? सर अभी जैसे मैंने 2.5-3 नाली में लगा रखा है ना पत्तियां। अब वो ऐसा है, 1 साल का, अब ये अप्रैल में होगा पौधा, तो 1-2 बार तोड़ा। अब वो उसका पौधा भी इतना बड़ा नहीं होता। अगर एक बार भी पूरा खेत का भी मैं तोड़ता हूँ तो मुश्किल से 2 किलो होता है वो। और तो ये पानी की वजह से है, पानी कम है। मैं हाँ जी, रोजमेरी हाँ एक जी। एक नाली में कम से कम जो है 8 10 किलो जो है ड्राई हो जानी चाहिए। वो अब वो पेड़ की वो पर भी अभी हुआ ना पेड़ सर। छोटे हैं आपके ना, पेड़ हाँ वो जी, करीब हाँ करीब जी। 1 मीटर 1.5 मीटर तक हो जाते हैं हाँ जी, हाँ और हो जाते हैं फैलता है वो। काफी। जी जी जी, वो थोड़ा, तब वो जब तब उत्पादन बढ़ेगा ना, टाइम लेगा वो। अभी तो 8-10 महीने हाँ, हो पर रहे हैं। पानी तो चाहिए उसके लिए भी ना। अब कोई पानी, भी अब पौधा पानी, हो, चाहे आपका गुलाबी हो, पानी तो चाहिए उसको थोड़ा थोड़ा। सर अब वो वही, डिप। अब ये है ना, देखिए बिना उसके कैसे होगा। अब हमने तो ये है ना, मैंने वहां तो जितना, मैं तो फिर भी इसमें अभी मैं इनमें भी डाल रहा हूँ, क्योंकि जब है तो डालना है, अगर नहीं है तो अपने जो नए पौधे हैं उनको तो चाहिए ही चाहिए।
जी जी उसका चाहे आप गुलाब का है, अभी आप सेब का ही पौधा लगा लो, आप टमाटर के लगा लो, अगर पानी नहीं डालोगे वो भी नहीं होंगे। तो जी जी। जब तो अगर हम उसकी हमने खाद डाल रखी है, अगर हमारे पास पानी की व्यवस्था है तो हम उनको दे सकते, कोई उसमें बारिश हो नहीं रही है यहाँ। हाँ, या तो आप समय पकड़ो। देखो मैं जी जी यहाँ पे कई जगह मैंने देखा है पहाड़ में कि ये टमाटर उखड़ में भी हो जाता है, जी लेकिन जी उसको जी 2-1 महीने जो है ना, जो बरसात से ठीक 1 महीने पहले लगा देते हैं वो, और उसकी पौध खेत में, और उसको फिर लोटे से पानी देते रहते हैं। अब जी तो जी फिर 15-20 दिन बाद बारिश शुरू हो जाती है, फिर उसको जरूरत नहीं पड़ती है। और जी ये हमारे यहाँ पे जो टमाटर होता है, ये ऑफ सीजन टमाटर होता है, तब प्लेन्स में खत्म हो जाता है। हाँ जी हाँ रेट जी भी हाँ जी बहुत अच्छा पकड़ता है। ये जी अगस्त में निकलता है, जुलाई अगस्त में। जी हाँ, जुलाई से निकलना शुरू होता है। जी तो सर। इस तरह से भी लोग प्रयोग कर रहे हैं कि किस तरह से जी हम बिना केवल बारिश वाली फसल और हाई वैल्यू उससे उससे कैसे उत्पादन लें। हाँ जी हाँ, तो वो सर आपका जी। जब हम काम करते हैं सर ना, तो हमको फिर जब हम खेतों में काम करेंगे तो हमको आइडिया आएंगे। हम चाहे टमाटर है, जो भी चीज हमारे पास है, हम जिस मौसम में बारिश नहीं हो रही उसमें उसका कैसे, चाहे 10 ही पेड़ लगाए, 20 लगा लिए, 50 लगा लिए, उसमें से भी अच्छा हम अपना यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बेच भी देते हैं। और पिछले साल हाँ पर हाँ अभी जैसे मैंने पॉली हाउस लगा रखा है, इसमें बरसात में मैं टमाटर लगा दूंगा, क्योंकि बरसात में बाहर नहीं हो पाता है, वो बारिश होती है उस समय बहुत, हाँ हाँ हाँ। तो उस समय उसके रेट भी अच्छे मिलते हैं। हाँ, पॉलीवास में और बाहर भी हो जाता है। ये जुलाई और अगस्त फर्स्ट वीक तक ये अच्छा निकलता है हमारे पहाड़ में, क्योंकि जी हमारे जी यहाँ जी पे बारिश तो होती है, उमस। पर वो ह्यूमिडिटी उतनी नहीं रहती है, जो जी होती है ना, जी वो मॉइस्चर उतना नहीं रहता है। तो इसलिए टमाटर सरवाइव करता है और वो फल भी देता है। इधर तो पूरी बेल्ट है इस साइड में, ये उत्तरकाशी साइड में, जहाँ से ट्रक के ट्रक टमाटर दिल्ली जाते हैं। और ये सब बरसाती टमाटर है, ये बरसात में ही होता है, और बरसात में नीचे का टमाटर गल जाता है, वो वहाँ नहीं होता है। तो ये रेट भी इसके बहुत अच्छे मिलते हैं, हाँ जी हाँ जी तीस हाँ, चालीस वही रुपए मैं। से कम नहीं मिलते। हाँ जी हाँ जी, अब वही है। अब इस बार पॉली हाउस में लगूगी, कि पिछले बार मैंने बाहर लगाया था बहुत, लेकिन वो हाँ झाड़ एकदम, एक बार बहुत बढ़िया फल लगा था, दोबारा नहीं लगा, वो ज्यादा बारिश हो गई पिछली बार, तो बारिश ही बारिश थी लगातार। हाँ, वो उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, उसकी डिस्टेंस भी इनको बहुत अच्छी देते हैं। वो टमाटर जी वाली बेल्ट है ना इधर उत्तरकाशी में, वो लोग किस तरह से उगाते हैं वो जी जी देखना जरूरी है, क्योंकि वो उनका टमाटर तो अगस्त, 15 अगस्त, जुलाई, जून, जुलाई, हाँ जुलाई लास्ट तक चलता है, अगस्त में नहीं चलता है, तो जुलाई लास्ट तक जी वो देते हैं। पिछले जी साल तो इतना टमाटर हुआ कि वो उसने भी रेट बहुत अच्छा नहीं पकड़ा। जी सर। बहुत ज्यादा टमाटर। खैर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और विशेषतः ये जो गुलाब अ, को मैं आशा करता हूँ कि इसको इत्र इत्र तक, जी जब जी अभी तो गुलाब जल तो ठीक है 500 लीटर बिका, कल 5000 लीटर होगा तो फिर दिक्कत आएगी, तो इत्र तो आपको बनाना ही पड़ेगा, हाँ जी हाँ जी, अब क्योंकि वो जी इसीलिए इसीलिए सर, हम इसीलिए क्लस्टर लेवल पर, जैसे हमारा इसीलिए वो यही चल रहा है कि इसको क्लस्टर लेवल पर विकसित किया जाए। जो हमको बाहर अभी भाई वो करना, अब तो यही अब खरीद के, जैसे वो 10-20 हजार लीटर खरीद लेंगे तो वहां पर तेल बन जाएगा उसका। जी 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 तो ये इस जी पर बहुत चल रहा है काम। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रावत जी। आपने जो है सभी प्रकार के बिंदुओं पर, विभिन्न प्रकार के बिंदुओं पर जो किसानों के मन में जो सवाल होते हैं, उनका स्वतः ही आपने जो है आदरणीय ललित मोहन जी से संवाद करके, और जो समस्याएं हैं, समाधान हैं, सभी विषयों पर आपने चर्चा की। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप लगातार प्रतिदिन हमारे किसानों के हित के लिए और यह संवाद करते हैं, जिससे हम सबको लाभ मिलता है। मैं आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी ने एक हैंड रेज किया था, दिनेश जी सेमवाल जी ने और प्रणाली मराठी जी ने, तो मैं सबसे पहले आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी को ही आमंत्रित करता हूं कि अगर उनका कोई संवाद हो, अगर कोई बात हो, तो सादर आमंत्रित है, ओम अपनी बात सदन रखें। को नमन। मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिल चुका है। मैंने ये कहा, प्रश्न था मेरा कि मैदानी क्षेत्र में नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पर
जो है खेत की रक्षा के लिए क्या इसके मेड़े पर लगा करके बागड़ जैसा उपयोग किया जा सकता है? ये प्रश्न था जिसका उन्होंने जवाब दिया है। जी सर, इसकी फेंसिंग के ऊपर जैसे मेड़ों पर करने के लिए उपयुक्त रहेगा ये? जी सर। ये मेड़ों पर जैसे जी मैदानी जी क्षेत्र में। हाँ जी, मेड़ों पर लगा बढ़िया, आप और नजदीक लगा दीजिए। आप 1 मीटर दूरी पर मत लगाइए, आप 1.5 फुट की दूरी रख लीजिए। हाँ अब दूसरे साल से ही हो जाएगा वहां पर। ये ऐसा बना देगा बाढ़ की उसके अंदर चूहा भी नहीं घुस आएगा फिर। जी 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 जी। हाँ हाँ जी सर जी। जी हो। जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी का सवाल जो था कि मेड़ों पे लगा सकते हैं, वो सवाल का जवाब दिया। अब मैं आदरणीय प्रणाली मराठे जी, बहन जी, आप अगर कोई संवाद करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित। ओम सदन को सादर प्रणाम और सम्माननीय ललित मोहन जी के पुरुषार्थ को भी बहुत बहुत प्रणाम। मेरा प्रश्न यही था कि ये जो कटिंग है यानी शिखा है वो लगा सकते हैं क्या हम यहाँ? सिर्फ कि इसके कलम ही लगाने पड़ेंगे और ये जो आपके यहाँ के गुलाब है वो हमारे यहाँ सह्याद्री यानी कोकण क्या बताऊँ समुद्र किनारे के यहाँ हो सकते हैं क्या? और ये गुलाब के पेड़ों को आप कौन सा खाद देते हैं? ऐसा मेरा प्रश्न है। जी ऐसा है जी। अगर जैसे ठीक है आपका समुद्र, आप एक प्रयोग कर सकते हैं। आप एकदम ज्यादा मत लगाइए, 10,000 20,000 मत लगाइए। आप 10-20 पेड़ से आइडिया ले लीजिए। आपको उसमें आप ये है ना इतनी वहां का मैं भी इतना नहीं बता सकता हूँ कि समुद्र साइड में, क्योंकि ये तुर्की बुल्गारिया की प्रजाति है। वहां देखा तो हमने नहीं ठहरा, लेकिन हमको ऐसे ही बताया गया ठहरा कि वहां ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसी जगह है। तो आपको कटिंग पर भी शुरुआत कर सकते हो, 150 पेड़ों से भी शुरुआत कर सकते हो। एक बार आप लगा के देख लीजिए, आपको खुद अंदाजा आ जाएगा लगते हैं नहीं लगते हैं, क्या होता है। और खाद कौन सा देते हैं वो आप? खाद खाद सर हमारे मैडम हमारे यहाँ यह हम मानते ऑर्गेनिक, हम गोबर की खाद ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी मैं भी नॉर्मल। गांडूल का खत ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। जी जी जी। जी, आदरणीय प्रणाली मराठे जी ने अपनी बात रखी। और अब मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी के पास चलता हूँ कि और वो अपनी बात रखें, संवाद रखें, और इसके बाद आगे की कार्रवाई। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय, बहुत सुंदर संवाद रहा आदरणीय मोहन जी के साथ, ललित मोहन जी के साथ। और ये बात भी आई कि पहाड़ों से लेकर समुद्र तक गुलाब की सुगंध फैलाई जाए। वास्तव में जैसे आपने कहा कि एक बार प्रयोग करके देखें, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग क्लाइमेट है और उसके अनुसार। और मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आप वहाँ पे टमाटर की खेती भी कर रहे हैं और रावत जी भी कह रहे थे, तो क्या टमाटर की खेती में जैसे काफी समय पहले तो पहाड़ों में कीट पतंग कम लगते, कीड़े कम लगते थे, लेकिन अभी सुना है और देखा भी है कि कुछ बढ़ रहे हैं ये कीड़ों की संख्या और इसका प्रभाव टमाटर पे। तो इसको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, या दूसरे किसान क्या कर रहे होंगे? सर ये इसको जो हमारे इसमें कीड़े वो लग जाते हैं सर। जी, ये हेलो। जो टमाटर टमाटर भी आप बीच में ले लेते हैं थोड़ा, हाँ जी हाँ जी। तो उसमें सर जो। उसके लिए जी ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आपको नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो आप। अगर आपके पास घर में गाय है, आप गौमूत्र का छिड़काव कर सकते हो, तो सबसे बढ़िया इलाज है। आप 1 लीटर गौमूत्र में 10 लीटर पानी मिला लीजिए, उसका छिड़काव कर दीजिए, कोई कीड़ा नहीं लगता। हमने तो वही किया था पिछले साल। बाकी रासायनिक दवाइयों का हम प्रयोग करते नहीं है। जी जी, धन्यवाद सर, क्योंकि रसायनों का प्रयोग करके कीड़ों की संख्या में कुछ देर बाद और वृद्धि हो जाती है, जबकि जैविक माध्यम से इनमें नियंत्रण हो जाता है। आपका धन्यवाद जी।
जी धन्यवाद सर। मैं हाँ, आपके पास हाँ जी। पहुंचता हूँ सीधे जी आदरणीय। जी शेरवाल जी। आदरणीय हमने और हमारे भाई किसी का कोई सवाल हो तो आदरणीय जी कोई संवाद कोई करना चाहता है तो हम आमंत्रित करते हैं किसी भी भाई बहन को और अपना बात रख सकते हैं। चूंकि अभी हमारे पास 12 मिनट का समय भी है, अगर कोई रख सकता है तो। रामकृष्ण रघुवंशी जी उपस्थित हैं, आवाज आ रही है रघुवंशी जी? जी हो। आपका आप कोई सजेशन कोई संवाद अपना अनुभव इस फूल के खेती में देना चाहते हैं तो प्रार्थना मंत्र। सदन को प्रणाम। और ललित मोहन जी से भी मेरे कुछ प्रश्न थे तो जी सर इसके पहले हम लोगों ने क्या है एक देसी गुलाब, मुझे हमारे पास भोपाल में एक रोज गार्डन करके है और वहाँ पे विभिन्न विभिन्न किस्में थी, तो मैंने सारी देसी किस्में कलेक्ट करके लेके भी अपने 5 डिसमिल में ट्रायल डाला था। तो उसमें आपने जैसे समस्याएं बताई कि वो कटिंग की और बीच में से निकलने की कांटों की बहुत समस्या होती है, गुराई की समस्या होती है। फिर उसमें क्या होता था कि हमारे यहाँ जो देसी किस्में मुझे प्रोवाइड की गई थी उनके पत्ते जैसे पूरा खिलने के बाद अगर घर तक आप गुलाब को लेके आते थे तो वो बिखर जाती थी। तो अभी जो कुछ किस्में हैं उसमें से मेरे पास मौजूद अभी, तो उसमें वो हम उसको कैसे छोटे रूप में अपने आप को परिपक्व करने के लिए, जैसे लोग ट्रायल डालते हैं ना, तो ट्रायल में आसवन विधि सबसे सरल आपके लिए कौन सी है, हमारे लिए कौन सी रहेगी जिससे कि हम उसका गुलाब जल बना पाए? सर गुलाब कौन सा है जी वो लोकल? जी वो पूरा देसी वेरिएंट है। उसमें एक तो है पिंक, पिंक लाइट मिक्स है और पिंक और वाइट का मिक्स है, और दूसरा है फास्ट रेड है, फिर तीसरा है उसमें एक और हल्का सा पर्पल कलर आता है इसमें। सर उसके लिए आपको ऐसा है सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट से संपर्क करना, क्योंकि ऐसा है ना सर उस गुलाब का जहाँ तक हमको बताया गया है उसका अर्क नहीं बन पाता है। अच्छा, तो कौन उसमें कौन सी खुशबू किस्मों का नहीं अच्छा अर्क उसका बनता है, थोड़ा वो उन किस्मों की जानकारी दें आप। जी से जी मैं डेमस्क थोड़ा गुलाब, इसमें हाँ जैसे डेमस्क गुलाब में हमारे पास रोज में नहीं क्या नाम नूरजहां, ज्वाला और हिमरोज 3 प्रकार का डेमस्क गुलाब है। जी इसका सर जैसे हम अर्क निकालते हैं ना तो उसमें से खुशबू हमको मतलब मेरे जहाँ तक मेरा अब उतनी मेरे को भी पहले भी नहीं क्योंकि उन्होंने कहा था इसका नहीं बनता है, इसमें खुशबू नहीं आएगी जो हमारा लोकल गुलाब है। अब गुलाब जल का मतलब है कि गुलाब जल जो हमारा पानी है उसमें गुलाब की खुशबू आनी चाहिए। नहीं, लेकिन अभी ये अभी जो मार्केट में ये सर आप तो प्रयोग देखिए, ललित मैं मोहन जी। आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, आप एक प्रयोग कर सकते हैं अगर आपके पास यूनिट है। आप एक बार उसको बना के आप जो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट का वो है उसमें उसको टेस्ट करा सकते हैं। जी वो जी। आपको उसमें वो आपको तेल की मात्रा और उसकी वो सारी विधान आपको उसमें बता देंगे। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि अभी जो मार्केट में अवेलेबल है 15 रुपए में 20 ml की शीशी मिल जाती है 10 रुपए में, तो वो जी गुलाब जी जल कैसा होता है और कितना ऑथेंटिक है? देखिए सर अब वो गुलाब जल ऐसा है ना बाजार के, मैं अपनी चीज की गारंटी, मैं अपने उसकी गारंटी आपको दे सकता हूँ। हम्म, आपको खुशबू भी मिलेगी, हम उसको आपको उसका आप उसको उसमें भी कर सकते हैं यूज, अपने सिर त्वचा पर कर सकते हैं, आप खाने में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पूरा हमारा पूरा ऑर्गेनिक है। अब वो क्या चीज है बाजार बाजार का ही है माल हम्म। वो नहीं, जो बिल्कुल। मिठाइयाँ बनती हैं और जी उसमें भी इसको ऐड किया जाता है, तो उसमें वो जो बाजार का है शायद वो तो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो जब जो चीज 10 रुपए में 15 रुपए में 1 ml, 15 रुपए 1 रुपए ml में मिल रही है बाजार में, तो वो कितनी अथेंटिक होगी वो तो आपकी बातों से ये अभी समझ में आ जा रहा है। बस सर आप बस इस चीज को आप समझ लीजिए ना, क्योंकि देखिए जब तक आपकी जो चीज वो कैसे बनी होगी आप उसका खुद ही आप समझ, क्योंकि अभी जैसे अब मैंने अभी जिक्र भी किया था जो हमारे कोरोना बीमारी हुई है सारे बाजार के खाने से निर्भर हुई थी ना, बाजार के खाने से हमारी उसमें अब जो हमारी ऑर्गेनिक चीजें हैं ये इनके फायदे ही फायदे हैं, चाहे आप कोई भी चीज ले लो आप। जी अभी चाहे मोदी जी है, अभी उनका कार्यक्रम वो कह रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे, तो हम अपने आने उसको भी एक वो प्रदान करेंगे, क्योंकि ये बाजार का चाहे कोई भी आइटम है
जब तक उसकी आप टेस्टिंग न कर लो उस पर विश्वास करना ऐसा ही है, वो कितना ऑर्गेनिक है या कितना रासायनिक है। और ये मैं रामकृष्ण जी को ये बताना चाहता हूँ कि वो आपको ना अगर ये गुलाब जल वाली वैरायटी चाहिए तो ये जो इन्होंने बताया सी मैप करके लखनऊ में है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक रिसर्च वाला। इन्होंने कई वैरायटी प्लेन्स के लिए भी डेवलप की हैं और पहाड़ के लिए भी डेवलप की हैं गुलाब की, जो डेमेस्क रोज की। तो वहां से आप मंगा सकते हैं कटिंग इसकी, और चाहे तो वहां जाके खुद ले सकते हैं, इनका काम ही यही है। और ये सारे एरोमेटिक, जितने भी एरोमेटिक प्लांट है सब आपको वहां मिलेंगे। तुलसी भी आपको कई तरह की और ये जो पाना में जो तुलसी हो रही है वो भी वहीं से उन्होंने ली थी शुरू में। और वहां से आप संपर्क करें तो उस, क्योंकि गुलाब जल बनाने के लिए आपको हाईली इसमें इत्र ज्यादा होता है, वैसा डेमेस्क रोज में इत्र बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी, जो इसमें हमारे तैंतीस देसी वो तो गुलाब है उसमें उतना नहीं है, भले ही नहीं हो वो पाता। खुशबू तो उसमें भी होती है, बेटा गाड़ी निकाल के लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती है। और वो ज्यादातर मैंने देखा वो गुलाबी कलर का होता है। जी जी। जो नूरजहां वैरायटी है वो मेरे पास भी थी, तो वो गुलाब अभी जो खत्म हो गई, तो वो गुलाबी कलर की होती है। हाँ जी, हाँ सफेद और कलर का छोटे वैसे छोटे आता है फूल ये। निकलते हैं उसके। जी सर। हेलो। दोगे। जी ललित मोहन जी, बहुत जी बहुत जी धन्यवाद। जी सर, अब अंत में मैं भी दो शब्द में भी कहता हूँ सर, अगर हम जैसे हम पूरे मनोयोग से काम करेंगे, तो अगर तन मन धन से काम करेंगे तो अपनी जैसे ऑर्गेनिक चीजों का उत्पादन है, चाहे हमारे पारंपरिक फसलें हैं, उससे वो नहीं हो रहा है तो आप इन चीजों पर कर सकते हैं। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट के जो सगंध हमारे वो चीज है उनका भी कर सकते हैं, उनका भी। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा हमको, पूरे लगन से करना पड़ेगा थोड़ा। अगर आप लगन से करेंगे, चाहे जितने भी किसान लोग हो जो भी हो, तो आपको रिजल्ट एक दिन अच्छा ही मिलेगा उसका। जी सर, सुंदर वार्तालाप चल रही है। और आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, शायद आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आगे। पहुंच रही सर। साथ में ही हमारे जो आप आज के मुख्य अतिथि हैं वो लेफ्ट हो गए हैं। जी 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 हाँ, हाँ, जी जी। ऐसी जगह पे उनका घर है जहाँ बहुत ही सुंदर हिमालय की तलहटी में है, हिमालय में ही है समझिए। और कभी भविष्य में अपनी अच्छा अच्छा चलिए, उनके गांव की तरफ जाने का अवसर मिले तो अवश्य जाएगा, क्योंकि वहाँ से बागेश्वर है, उधर अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, सब आसपास रमणीय स्थल है। और कभी भविष्य में योगाहार के कार्यक्रम हों तो इन स्थलों पे जाया जा सकता है। अच्छा, उस संभवतः लेफ्ट हो चुके होंगे। जी जी। अब योगाहार कार्यक्रम के जो द्वितीय वर्ष का योगाहार उत्सव मनाना है, उसकी उसके लिए आप बस अपना योजना बना लें। चूंकि समय आ रहा है, अब 682 दिन हो गए हैं। 700 दिन के बाद जो है अपना ये कार्यक्रम मनाया जाएगा 2 मई को। तो अब चलते हैं समापन की ओर। तो मैं चाहूँगा आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी से ही निवेदन करूँगा कि वही सबका आभार ज्ञापित कर दें, और आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं और समीक्षा करेंगे, कल चर्चा करेंगे। जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी ने हैंड रेज किया है, आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। जी रमेश चंद जी मेहरा जी सर, म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लें। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आप अनम्यूट कर लें। अभी आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप हैंड रेज किया है आपने। सर मैं ये कह रहा था 2 मई की तैयारी के लिए स्थान वगैरह चयन कर लें।
जी जी हाँ, यही मैंने निवेदन किया है दिनेश जी से कि अभी अपन क्लियर कर लें जी। और इस संबंध में अपन चर्चा करते हैं पवन सर हाँ जी से, हाँ, लगभग 1 महीना ताकि पहले पहले। कहीं जाना आना हो तो रिजर्वेशन वगैरह वगैरह की वो सब करवा लिया जाए। जी जी जरूर। जी हो। जी जी दिनेश जी। जी आदरणीय, चर्चा जरूरी है। चर्चा होगी तो पर्चा भी छपेगा, और पर्चा छपेगा तो कार्य संपन्न होगा। कल इसकी जो समीक्षा रह गई है वो चर्चा और कर लेते हैं क्या? जी ऐसे करते हैं, जी जी, अच्छा कल रहेगा। अभी कोई का चीफ गेस्ट तो क्लियर है नहीं, कंफर्म तो नहीं है? आसपास हैं, उसके आसपास यानी कल स्किप किया जा सकता है अपनी चर्चा के लिए। और नहीं, अगर कहीं किसी को तारीख दे दी है तो अपन को किसी का मनोबल नहीं गिराना है, और अगर तारीख फाइनल नहीं की है तो अपन कर सकते हैं। जी जी चलिए, तो अब आभार ज्ञापित कर लें। और जी आदरणीय, तो इस तरह से हम आज योगाहार की इस कड़ी से आगे बढ़ते हैं। और जब इस कड़ी से आगे बढ़ते हैं तो तब ये भी बात सामने आ रही है कि योगाहार के 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। और 2 वर्ष पूर्ण हों तो उसके आसपास हम कौन सी जगह पे ये आयोजन करें, ये चर्चा का विषय भी है। और कौन सा स्थान होगा ये भी हमारी चर्चा में सामने आ जाएगा जल्दी ही। और आज के हमारे मुख्य अतिथि, जिन्हें गुलाब की खुशबू बिखेरी है, तो ये योगाहार की जो खुशबू है, ये सुगंध है, ये हम निरंतर आगे ले जाते हुए इसी तरह से आज के हमारे जो योग शिक्षक थे, उन्होंने बहुत सुंदर योग कक्षा संपन्न कराई। और आप सभी आदरणीय सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद कि हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में पतंजलि की सभी शाखाएं, उपशाखाएं और अन्य संस्थानों से जुड़े हुए हमारे आदरणीय सदस्य और हमारे नियमित योगाहार के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में राजश्री कुशवाहा जी, अनूप बिश्नोई जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, भूपेंद्र शास्त्री जी, बनेश सिंह जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, कल्पना डॉक्टर किशोर दुबे सर को कुछ दिन से सुना नहीं है, संभवतः कल परसों पुनः सुनेंगे। डॉक्टर किशोर दुबे जी, कल्पना जी, कृष्ण कुमार महतो जी, कुमार बबन जी, नीलकंठ साबले जी, जिनकी आवाज हम जल्दी सुनने वाले होंगे, ओंकार नाथ जी, आदरणीय पवन मिश्रा जी। आपने सुंदर कुछ फोटो दिखाई हैं जो मिलेट्स की हैं, कल आपने शेयर की थी। तो आपसे जानना चाहेंगे जल्दी ही कि आप कहाँ गए थे और कहाँ ये संरक्षण हो रहा है। आ, साथ में रामधर जी, रमेशन मेहरा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, रोमी राम जायसवाल जी, तुलाराम पटेल जी, उमाशंकर प्रसाद जी, वैशाली विनायक जी, आदरणीय मुन्नी लाल भाई साहब जी, और रंजना बहन जी, मुकेश जी भाई साहब, और सभी आदरणीय सदस्य जिनका नाम मैं ले पाया हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल सुबह मिलते हैं योगाहार की इसी क्रम में। धन्यवाद, प्रणाम। आपका भी बहुत